So, my dear learners, good evening to all of you. So, in today's lecture, we are going to learn about what are the skills required to become a successful trainer and coach. केवल एक ट्रेनर एंड कोच के लिए नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, आप रियल एस्टेट में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में हो, या फिर एमएलएम इंडस्ट्री में हो, या फिर आप जो है कि किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको काम आने वाली है, और उसी स्किल्स को सीख करके, समझ करके और उसे इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ में, अपने हर एक एरिया में आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. So, in today's topic, we are going to cover the skills which are required to become a powerful person. Skills which are required to become a world-class trainer and coach. Skills which are required to become a expertise in real estate. Skills which are required to become expertise in network marketing. Skills which are required to become a expertise in इंश्योरेंस सेक्टर. कोई भी सेक्टर हो, कोई भी एरिया, कोई भी प्रोफेशन हो, ये सारी स्किल्स आपको आनी ही चाहिए. अगर इन सारी स्किल्स पे आपने कमांड कर लिया, इन सारी स्किल्स को सही तरीके से समझ लिया, जान लिया, तो आगे चल करके आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगी. और इन्हीं सारे स्किल्स को आज जो है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है. आप अपने बच्चों को, जो भी जो है कि मैरिड कपल्स होंगे यहाँ पे, है ना, जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई होगी और जिनके बच्चे होंगे, स्कूल में 50,000, 60,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कॉलेज में हम जो है कि स्पेंड करते हैं. लेकिन वहां से जब वो प्रोडक्ट निकलता है ना, स्कूल से जब वो प्रोडक्ट निकलता है, कॉलेज से जो वो प्रोडक्ट निकलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है. देखा है आप लोगों ने, कोई भी कॉलेज से निकला हुआ बच्चा क्या सीखता है कि उसको कॉन्फिडेंस किस तरीके से डेवलप किया जाए, लोगों के बीच में किस तरीके से वो बात कर पाए, अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट कर पाए. 5 लाख रुपए दे करके, 7 लाख रुपए दे करके, 8 लाख रुपए दे करके हमारे एजुकेशन सिस्टम में सारी स्किल्स नहीं सिखाई जाती. अगर वास्तव में सारे स्किल्स उन्हें सिखाया जाए उस लेवल पे, तो हमारी यंग जनरेशन जो है, यंग यूथ है, वो कहीं और भी जगह पे जाकर के जो है कि खड़ी हो जाएगी. क्लियर है? इस बात को सभी लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है, इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है कि वहां पे हमें हिस्ट्री सिखाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें सिखाई तो जाती है, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं सिखाई जाती है. पब्लिक को फेस कैसे किया जाए नहीं सिखाया जाता है. एक बच्चा इंजीनियरिंग करके जब इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है, तो उसको अंदर अंदर से गुमान होता है कि मैं जो है कि आज इंजीनियर बन गया. लेकिन जब फील्ड में जाता है तो उसकी सारी जो है कि हेकड़ी निकल जाती है. जब लोगों को फेस करना पड़ता है, अपने बड़े ऑफिसर्स को फेस करना पड़ता है, तो उस समय जो है कि वो उन्हें सही तरीके से फेस नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि ये सारी बातों की उनके अंदर कमी होती है. और इन्हीं सारी बातों को आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक पर्सन को इन सारी बातों को जानने की जरूरत है. आज हम ये नहीं समझने वाले कि ये स्किल्स किस तरीके से डेवलप की जाए, वो ऑलरेडी हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं. हम एक मोटा मोटी ओवरव्यू समझने वाले हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हमें जानने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है, और हमारे कोर्स में वो सारी चीजें आपको जो है कि कभी ना कभी सिखाई जाएगी. सो लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ऑनलाइन में इसका यूज कहाँ पे आएगा, किस तरीके से, कौन से प्लेटफॉर्म्स में इसका यूज आएगा, उस प्लेटफॉर्म को हम बाद में समझेंगे. लेकिन हम पहले समझते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो आप, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में, हर एक प्रोफेशन में, हर एक एरिया में, हर एक जगह पे स्किल्स काम आने वाली है. तो सबसे पहले आप कोई भी आप स्किल्स में क्या आता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी आप रियल एस्टेट में अगर आप काम करोगे, या फिर आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आप काम करोगे, या फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करोगे, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे, या फिर आपका जो है कि स्मॉल स्केल बिजनेस है, या फिर लार्ज स्केल बिजनेस है, या फिर कोई कंपनी में हो आप, या फिर कोई फैक्ट्री में हो, या फिर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें जो है कि क्या आना चाहिए, हमें उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज मतलब क्या, कि हमारी एरिया का जो प्रोडक्ट है. अभी ट्रेनिंग एंड कोचिंग में क्या प्रोडक्ट है, अगर आप एनएलपी के कोच हो तो आपको एनएलपी की एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अगर आप मेडिटेशन के कोच हो, मेडिटेशन के ट्रेनर हो,
तो आपको उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज मतलब क्या हम बाद में समझेंगे, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आप जो है कि हेल्थ कोच हो, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हो, या फिर आप डिप्रेशन से रिलेटेड कोचिंग कर रहे हो, या फिर आप डांसिंग से रिलेटेड कोचिंग कर रहे हो, या फिर आप ब्रेन ट्रेनर हो, मेमोरी ट्रेनर हो, तो उस सब्जेक्ट की आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपको उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, नहीं माय डियर पार्टिसिपेंट्स। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि उस टॉपिक का नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको, उस प्रोडक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ओवरऑल उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं एक रियल एस्टेट के एग्जांपल्स को समझ करके चलूं, तो रियल एस्टेट एग्जांपल्स में प्रोडक्ट का नॉलेज क्या, हमारा कोई लैंड हो सकता है, या फिर हमारा जो फ्लैट हो सकता है, रेसिडेंशियल स्कीम हो सकती है, या फिर कमर्शियल स्कीम हो सकती है। लेकिन रियल एस्टेट में ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। जिस एरिया पे हमारे प्लॉट्स जो है कि आ रहे हैं ना, स्कीम आ रही है, उस एरिया के बारे में डिटेल डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए कि उस जगह पे, उस सेक्टर में, उस रोड पे क्या क्या जो है कि डेवलपमेंट आने वाले हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक एक प्रोजेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए कि उस एरिया में, उस सेक्टर में, उस रोड पे, या फिर जिस एरिया में आपका ये जो प्रोजेक्ट आने वाला, उस प्रोजेक्ट में आपको डिटेल डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले, फ्यूचर में किस तरीके से डेवलपमेंट आने वाले, अभी क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, हर एक चीज का आपको जो है कि एक्सपर्टीज होना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के मार्केट में कैसे लोग काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको अपने कंपटीटर्स का नॉलेज होना चाहिए। आपके फील्ड में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और किस किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनके प्लॉट्स हैं, कहाँ कहाँ पे उनके फ्लैट स्कीम है, ये सारा नॉलेज आपको आना चाहिए। ट्रेनर्स, आपके फील्ड के कौन कौन से ट्रेनर्स हैं, अगर आप एनएलपी कोच हो तो एनएलपी कोचिंग में कौन कौन से ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहा है लोगों के बीच में, उनका जो है कि बोलने का तरीका क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, बोलने का लहजा क्या है। हर एक चीज का आपको जो है ना ध्यान देना पड़ेगा, बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे आपको कुछ भी सिखा रहे हैं, तो हमें अपने कंपटीटर्स का नॉलेज होना चाहिए। उनकी एड कहाँ कहाँ पे रन हो रही है, किस टाइप की एड रन हो रही है, फेसबुक पे एड रन कर रहे हैं, या फिर गूगल पे एड रन कर रहे हैं, यूट्यूब पे एड रन कर रहे हैं, उस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है उस जगह पे काम करने के लिए, हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। उस एरिया में हाई अचीवर्स कौन है, अगर मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूं, अगर मैं कोचिंग फील्ड में हूं, तो मेरे एरिया में हाई अचीवर्स कौन से हैं। अगर मैं डांसिंग थेरेपी कर रहा हूं, तो डांसिंग थेरेपी को लेकर के हाई अचीवर्स कौन है, यानी कि जो ब्रांड हैं, जो उस नॉलेज को लेकर के लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में उतरे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे एड रन कर रहे हैं, कैसे एड रन कर, उनका लैंडिंग पेज कैसा है, मेरा लैंडिंग पेज ऐसा क्यों नहीं है। अगर लैंडिंग पेज ऐसा मुझे बनाना पड़ेगा तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अच्छा, वो किस तरीके से, उनका फनल किस तरीके से सेट है, रियल एस्टेट में हो तो किस तरीके से उनका फनल सेट है, किस तरीके से वो लीड जनरेट कर रहा है, किस तरीके से उनकी टीम काम कर रही है, क्या मैं उस तरीके से टीम बिल्ड कर पा रहा हूँ क्या। तो हर एक चीज का आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, मतलब कि आप जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो, तो उसमें आपको उतरना पड़ेगा। उतरने का मतलब कि आपको हर एक एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा जो कस्टमर्स है मुझे ऐसे सवाल न पूछ दे कि जिसका मुझे जवाब ही नहीं मालूम हो, और मैं उसके सामने क्या हो जाऊं, झुक जाऊं। मेरा स्टूडेंट्स ऐसा कोई सवाल न पूछ दे जिसका मुझे जो है कि जवाब ही नहीं मालूम हो। जब आप लोगों के बीच में 20,000, 30,000, 40,000 का प्रोडक्ट लेकर के जाओगे, रियल एस्टेट में लाख लाख रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, 20-20, 25-25 लाख के जो है कि प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में लेकर के जाओगे, और अगर सामने वाला बोल दिया कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको क्या जवाब देना है। सर आई एम बिजी नाउ, है ना, मैं अभी बिजी हूँ, है ना, अभी मुझे जो है कि मैं अपने फैमिली से पूछ करके बताऊंगा। तो उस समय आप क्या जवाब दोगे, इस हर एक चीज लोग क्या जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो हर एक चीज का आपको जो है ना उसका एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा। लेकिन एक दिन में आएगा क्या है सारी चीजें, एक दिन में आने वाला नहीं, करते करते आएगा। जब आप उसमें उतरोगे, पानी में उतरोगे, तब आपको समझ में आएगा पानी कितना गहरा है।
मुझे मेरी एक्सपर्टीज कितनी है और मुझे कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसा अकबर अली जी ने बोला कि हमें 1% पर डे इंप्रूवमेंट करना है, तो इसी तरीके से आज मुझे देखना है कि मैं जिस सब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैं एनएलपी कोचिंग में काम कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कोच हूँ, मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं ऑनलाइन कोच हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोच हूँ, मैं हेल्थ कोच हूँ, तो उसमें किस तरीके से मैं हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहूं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर है क्या, मेरी पब्लिक स्किल्स प्रॉपर है क्या, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रॉपर है क्या, मैं प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन बना पा रहा हूँ क्या। मैं किसी का एक वेबिनार देख रहा था, वो छोटा सा ही लड़का था, 20-22 साल का लड़का था, लोगों को बता रहा था कि 4 करोड़ रुपया उसने कैसे अर्न किया। और उसकी ऑडियंस उसको क्या कमेंट की कि सर आपने 4 करोड़ रुपया आपने जो है कि कमा लिया और लोगों को आप बता रहे हो, लेकिन आपका जो सेटअप है ना वो बराबर ही नहीं है, तो कैसे हम माने कि आप 4 करोड़ रुपए कमा लिए हो। उसका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड था, उसका जो है कि बैकग्राउंड भी उसने प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया था। तो इस तरीके से अगर देखो आपका ट्रस्ट किस तरीके से बिल्डअप होगा, लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे कि आपने 4 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया। अगर किसी ने एक कमेंट नेगेटिव कमेंट कर दिया तो बाकी जितनी भी पब्लिक है ना सभी नेगेटिव हो जाती है। तो हर एक चीज पे आपको ध्यान देना कि वो अगर, हाँ ठीक है, आज हमको किसी ने कमेंट किया, सपोज आज किसी ने कमेंट किया कि सर आपका प्रॉपर साउंड सिस्टम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस पे जो है कि आज हमारा जो है कि पकड़ में आई, गलती पकड़ में आई, अगले दिन हमें तुरंत उसको इंप्रूव करना है। समझ रहे हो क्या आप? इज द इम्प्रूवमेंट कि अगर हमें किसी ने कमेंट कर दिया कि सर आप जो है ना प्रॉपर तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है, तो हमें दिन रात उस पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सर आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, आपका प्रेजेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता क्या सर? आप बोल रहे हो 4 करोड़ रुपया में कमाता हूँ, 10 करोड़ रुपए में कमा रहा हूँ, 5 लाख रुपए में कमा रहा हूँ, आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता। सर अगर आपको किसी ने गलती से पिन पॉइंट कर भी दिया और आप में वो कमी है, तो उस कमी को आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत सुधारना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। चाहे उसके लिए 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 100 दिन लगे, लेकिन उस कमी को अगली बार जब आप जाओ तो वो कमी आपको जो है कि उस पर कोई जो है कि टोके नहीं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को माय डियर पार्टिसिपेंट्स मैं क्या बताने की बोल रहा हूँ? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज मतलब क्या, कि अगर आप रियल एस्टेट में हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आपके सामने वाले ने जवाब मांगा और अगर आपने नहीं दे पाया तो अगला जो क्लाइंट आने वाला है उसके लिए आप जो है कि जवाब प्रिपेयर करके रखो, कि वहां पे भी फेल हुए और अगली बार भी आपको फेल नहीं होना है। दिस इज द 1% इंप्रूवमेंट। इस टाइप में हमें क्या होगी, तब हमें एक्सपर्टीज आएगी। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स में इस तरीके से आपकी एक्सपर्टीज आएगी। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या आज हमारी गलती हुई, आपको जो है कि नोट डाउन करना पड़ेगा। आज हमारी ऑडियंस ने प्रॉपर तरीके से जो है कि मुझे जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या मेरे में गलती रही होगी? मैं अपने ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को समझा नहीं पाया, क्यों नहीं समझा पाया? मैं अगली बार मैं जाऊंगा ना तो पूरी फुल तैयारी के साथ जाऊंगा। पिछला जो क्लास था मेरा उतना बेटर नहीं था, क्यों नहीं था, क्या रीजन था? ये हमारे अंदर ये होना चाहिए। जब ये सारी जिज्ञासा आपके अंदर आएगी, जब इस तरीके से आप बिहेव करोगे, इस तरीके से आप अपने आप को जो है कि तैयारी करोगे, तब आप जो है कि किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी सेक्टर में हो, या जॉब में ही क्यों ना हो आप। जॉब में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 बजे आते 6 बजे चले जाते, 10 बजे आते 6 बजे चले जाते, जब 10 बजे आते अपना जो भी काम करना रहता चले जाते करके। लेकिन माय डियर पार्टिसिपेंट्स अगर जॉब में भी हो ना तो आप देखो कि मैं इस जॉब में बेटर कैसे कर सकता हूँ। अगर आप किसी जॉब में भी काम कर रहे हो, किसी नौकरी में भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी जा भी रहे हो, तो ये सारी स्किल्स आपको काम करने वाली है। जहां पे जिस जिस जगह पे आपको लगाया गया है, जिस काम पे आपको लगाया गया है, उस काम में आप क्या करो, एक्सपर्टीज हासिल करो। उस काम के आप महारथी बनो, उस काम के जो है ना आप इस तरीके से उस काम में दिलो जान लगा करके सीखो कि जो है कि आपका ही नाम हो, आपको ही लोग याद करें। है ना कि अच्छा ये काम है, नहीं तुमको समझ में आता ना, उससे जाकर के पूछ लो। तो ये क्या होता है ना, इससे बहुत आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट होता है। समझ में आया? पहले क्या आपको आनी चाहिए, आपको आपके कंपटीटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, किस तरीके से कर रहे हैं, आपको पूरी अपनी इंडस्ट्री के बारे में उसका काला चिट्ठा आपको निकालना है। नहीं समझ में आ रहा, गूगल पे जाओ, गूगल आपको सारी चीजें बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इस चीज का क्या आंसर होगा, गूगल पे जाओ, बैठो, 10 वेबसाइट ओपन करो और उसके आंसर को ढूंढ निकालो। आज हमारे क्लाइंट ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला, मैं नहीं दे पाया उसे, जो है कि कन्विंस नहीं कर पाया, तो जा करके जो है कि बैठो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक आपको नहीं लगता कि सुटेबल आंसर हो सकता है, तब तक आप काम करो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरा ऑडियो सेटअप किस तरीके से होगा, मेरा वीडियो सेटअप किस तरीके से होगा, बैठो जाकर के यूट्यूब की वीडियो को जो है कि खंगाल डालो, सर्च करो, तब आप जो है कि इसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, और एक्सपर्टीज हासिल करेंगे तब आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर हुआ माय डियर पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक?
कि आपको कौन सी स्किल्स आपको जाननी है। आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको जो है कि दिन प्रतिदिन जो है कि बेहतर बनना है। ओके, क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं कि और कौन सी स्किल्स की आपको जरूरत है। अगर आप किसी भी एरिया में हो, कहीं पे भी हो, तो दूसरी जो स्किल्स होती है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कितने लोग मानते हैं कि इसका आपके लाइफ में कितना परसेंट रोल होना चाहिए? आपकी लाइफ में अगर इस स्किल्स के बारे में अगर बोला जाए तो सारी स्किल्स है ना, अभी जैसे बहुत सारी स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना परसेंट रोल है? 10%, 15%, 20%, 25%, 100%, 80%, 70%? हाँ, इंपॉर्टेंट है कितना परसेंट? परसेंट में आप बताओ, डेटा के साथ बताओ कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है। अष्टदी जी बोल रहे हैं 100%। बाकी लोगों का क्या? बताओ ना, आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को लेकर के, आपकी कोचिंग को लेकर के, आपके जो प्रोफेशंस में उस प्रोफेशन को लेकर के, रियल एस्टेट को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के, टीचिंग प्रोफेशन को लेकर के, जॉब को लेकर के, कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है? 90%, 50%, 100%? अमेरिका में एक रिसर्च हुआ माय डियर पार्टिसिपेंट, अमेरिका के में एक रिसर्च हुआ कि इतनी सारी स्किल्स है ना, सेलिंग स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, और जो भी बहुत सारी स्किल्स है ना, टीम बिल्डिंग स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, निगोशिएशन स्किल्स है। इन सारी स्किल्स में ऐसी कौन सी स्किल्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अमेरिका में सर्वे हुआ, तो उस सर्वे में ये निकल करके आया कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसका परसेंटेज लोगों से जो है कि सर्वे करने, मतलब कि लोगों से पूछना कि आप इसको कितना परसेंटेज दोगे। लोगों से पूछा गया कि आप इस स्किल्स को कितना परसेंट दोगे, तो लोगों ने क्या बोला? 90% इसका जो है कि इंपॉर्टेंस है, सर्वे में पता चला। फिर दूसरा सर्वे किया गया कि अमेरिका के अंदर लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कितनी परसेंट बेटर है। अमेरिका के जो लोग हैं, उन लोगों में ये जो स्किल्स है कितनी परसेंट जो है कि लोगों में है। आपको कितना लगता है कितना परसेंट अमेरिका के अंदर ये स्किल्स होगी लोगों में? सपोज मान लो आप सभी लोग अमेरिका वासी हो और आप सभी लोगों में ये सर्वे हो रहा है, मतलब ये अमेरिका का सर्वे है, तो उनके सर्वे में कितना परसेंट आया होगा? 100 में से आपको जो है कि परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट आया हो। टाइप योर आंसर। 40%, ओके। 70%, 95%, 34%? अमेरिका के सर्वे की बात कर रहा हूँ, लोगों के अंदर वो स्किल्स कितनी परसेंट होगी, अमेरिका में लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितना परसेंट बेटर होगा, उनका कम्युनिकेटिंग पावर यानी कि लोगों से बातचीत करने की कला कितने परसेंट बेटर होगी? 30%, 75%, 85%? ओके। लेकिन माय डियर पार्टिसिपेंट, जब सर्वे का रिजल्ट आया तो उस सर्वे के रिजल्ट में क्या पता चला मालूम है? मात्र 4%। ओनली 4%। अब ये सोचो कि अगर ये सर्वे इंडिया में होगा तो कितना परसेंट आएगा। दैट वाज द सर्वे इन अमेरिका। अगर अमेरिका में वो 4% उनकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है, उनकी बेटर की जो स्किल्स का सर्वे हुआ, बेटर कितना है उसमें जो कि रिजल्ट निकल कर गया मात्र 4%। अगर वही सर्वे अगर इंडिया में होगा तो कितना परसेंट होगा, कहीं निगेटिव में ना चला जाए। आई होप दैट क्लियर है। तो अगर आप सेल्स में हो, अगर आप रियल एस्टेट में हो, तो वहां पे क्या करना पड़ता है आपको क्लाइंट से? हम क्या करते हैं उनसे? बातचीत ही तो करते हैं, हमें बातचीत की कला होनी चाहिए। बाकी हम कुछ करते हैं क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? कहा जाता है कि एक 2 साल का बच्चा बात करना सीख जाता है, लेकिन क्या बात करना है, 90 90 साल का भी हो जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि हमें बात एक्चुअल में क्या करना है। बात करना सभी को आता है, लेकिन बात क्या करना ये नहीं आता किसी को। 90 साल के बुढ़े भी हम हो जाएंगे तब भी जो है कि इसको हमें सीखने की जरूरत है कि हमें एक्चुअल में बात क्या करना है। सो ये स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अब आप मेरे से आप सभी लोग मुझे बताओ कि कितने लोगों को कंफ्यूजन है कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन तीनों में डिफरेंस आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताओ, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, अगर पता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। टाइप योर आंसर। चलो, बताने की जरूरत है या नहीं जरूरत है? प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर है? ऐसा कोई है जिसे नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा।
बाकी लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। बस दो तीन लोग ही बोले, है ना। प्रफुल्ल सर बोले बताओ सर, टीके राम जी बोले प्लीज एक्सप्लेन, मुश्ताक सर बोले रिपीट करिए, अनीता मैम बोली क्लियर है, अकबर अली जी बोले रिपीट करिए, दीपक जी का क्या है, नवलेश जी का क्या है, हरीश जी का क्या है, अजय जी का क्या है, राजकुमार जी का क्या है, सुनील सर का क्या है। तीन अलग अलग वर्ड है ना, तीन अलग अलग वर्ड है। एक है क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। दूसरी कौन सी स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। और तीसरी कम्युनिकेशन स्किल्स। तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? चलो ठीक है, ये मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप बताओ कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताना चाहेगा? इन तीनों स्किल्स में डिफरेंस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। बार बार बोला जाता है कि आप प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? हैव यू एवर, आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में क्या अंतर है? कौन एक्सप्लेन करेगा? कम ऑन। आपको जो है कि स्टेज दिया जा रहा है बात करने के लिए, 1 मिनट में आप एक्सप्लेन करो तीनों में क्या डिफरेंस। पहले तो बताओ एक्सप्लेन कौन करेगा? मुश्ताक सर आप करेंगे? नहीं सर, अभी तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ओके। देखो कितना सिंपल सा है ना, और हम कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं, ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन हमें डिफरेंस ही नहीं पता है ना। इसके वजह से क्या है ना, हम अटके हुए हैं। अगर हमें डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम सिंपल सा समझते हैं, मतलब माय डियर पार्टिसिपेंट्स, पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या? पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बात करने की कला को क्या बोलते हैं? पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑडियंस हो, उन ऑडियंस के बीच में हमें किसी बात को, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने टॉपिक को जब हमें क्या करना है, डिलीवर करना है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्या बोला जाएगा? पब्लिक स्पीकिंग। क्या बोला पब्लिक जाएगा? पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग। क्या? जब पब्लिक के सामने हमें किसी को, किसी कोई भी टॉपिक को लेकर के या कोई भी बात बोलना है, उसे हम क्या बोलेंगे? पब्लिक स्पीकिंग बोलेंगे। अभी यहाँ पे 20 लोग हैं, इन 20 लोगों के बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी? आपके साथ में पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं। सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन स्किल? जब हम उसको और वीडियो के फॉर्म में या फिर स्लाइड के फॉर्म में या फिर ऑडियो के फॉर्म में, है ना, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, मतलब स्लाइड आ जाएगी, वहां पे ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, उस इन सभी चीजों को इंक्लूड करके जब हम अपने टॉपिक को डिलीवर करते हैं, अपनी बातों को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन स्किल्स। अभी मान लो कि मैंने ये इस तरीके से आपको किया और स्लाइड दिखा करके स्लाइड को एक्सप्लेन करने का जब मैं प्रयास कर रहा हूं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे काम आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं आपको अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने स्लाइड के फॉर्म में आपको दिखाया। अगर मैं कोई यहाँ पे गाना बजाऊं या फिर मैं कोई ऑडियो सॉन्ग सुनाऊं या फिर कोई वीडियो के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं, मैं कोई वीडियो दिखाऊं, तो दैट विल बी प्रेजेंटेशन स्किल्स। समझ में आया? अब मैंने जो है कि ये मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया, यानी कि स्लाइड को बंद कर दिया। अभी मैं आप लोगों से बीच में बात कर रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। क्लियर हो रहा है? जब हम पब्लिक के बीच में बात करते हैं और वहां पे कोई स्लाइड नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, तो उस केस में क्या बोला जाएगा कि हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। और जब कोई स्लाइड आ जाए, कोई ऑडियो आ जाए, कोई वीडियो को हम एक्सप्लेन करने लगे, कोई ऑडियो के फॉर्म में लोगों को जो है कि एक्सप्लेनेशन कराए, या फिर हम कोई स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कराए, कोई इमेज के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कराए, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन स्किल। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? हम एक लोग के बीच में बात करें या हजार लोगों के बीच में बात करें या फिर दो चार लोगों के बीच में बात करें या फिर ग्रुप में बात करें, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स। समझ में आ रहा है? तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि अभी मैं आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, मीन्स आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे अगर एक लोग भी रहा फिर भी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 10 लोग हो, 20 लोग हो, 25 लोग हो, हजार लोग भी हो, मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स दैट क्या हो रहा है, आपसे बातचीत हो रही है। और वही जब हम पब्लिक के बीच में, जहाँ पे हम और केवल लार्ज लार्ज ऑडियंस रहे, वहां पे हम कोई जो है कि कोई हम स्लाइड नहीं यूज कर रहे, कोई वीडियो नहीं यूज कर रहे, कोई ऑडियो यूज नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक स्पीकिंग। क्या लगता है कि आपको, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो ये सारे स्किल्स आपको जरूरी है या नहीं जरूरी है? जब आप रियल एस्टेट में हो तो आप अपने क्लाइंट से बात करते हो,
आप रियल एस्टेट में किसी स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है तो वहां पे भी तो आपको लोगों के बीच में बात करनी है। कोई आपका जो है कि पार्टी चल रही है, कोई जो है कि आपका कोई फेस्टिव चल रहा है, या फिर कोई आपकी सेरेमनी चल रही है, या फिर आपकी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च चल रहा है, वहां पे आपको प्रोजेक्ट को अपने को एक्सप्लेन करना है 10 20 25 50 100 लोगों के बीच में। वहां पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आने वाली है। आएगी या नहीं आएगी? नेटवर्क मार्केटिंग में वो आपकी जो है कि नेटवर्क है, पूरा ग्रुप है, पूरी कम्युनिटी है, उनके बीच में आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको आएगा। वहां पे आपको जो है कि स्लाइड के माध्यम से आप बता सकते हो, ऑडियो के फॉर्म में बता सकते हो, वीडियो के फॉर्म में बता सकते हो। अगर आप एक टीचर हो तो लोगों के बीच में आप अपनी बातों को किस तरीके से सरल अंदाज में अपने स्टूडेंट्स को आप सारी चीजें सिखा पा रहे हो, वहां पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आने वाली है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो ये स्किल्स एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए गाइड, एज ए सपोर्टर, एज ए हीलर, आपका कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी निश में हो, कोई भी एरिया में हो, कोई भी टॉपिक हो आपका, हर एक जगह इस स्किल्स को आपको आने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं सुबह उठूंगा और मेरे पास क्लाइंट आएगा और मैं उससे कुछ बातें करूंगा और हमारे प्रोडक्ट को ले लेगा, तो प्रोडक्ट तो लेगा, लेकिन जितना चांसेस था कि हमने 10 लोगों से बात किया और 10 लोगों में से हो सके 8 लोगों के जो चांसेस थे लेने के, हो सके 2 ही लोग हमारे प्रोडक्ट को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें प्रॉपर तरीके से उनसे बातचीत नहीं किया। वो क्या चाहते थे हम उन्हें जो है कि वो रिजल्ट, वो आउटपुट नहीं दे पाए। तो इसीलिए जो है कि आप रियल एस्टेट में हो या फिर नेटवर्क मार्केट, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर क्या होते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसी प्रोडक्ट को बेच करके जो है कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए लग कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग हजारों रुपए पे ही अटके हुए हैं। दिस इज द रीजन, है ना? ट्रेनिंग एंड कोचिंग में भी बहुत सारे लोग हजारों रुपए में अटके हुए हैं और बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। क्यों? दिस इज द रीजन, है ना? तो ये हमें स्किल्स क्या करनी पड़ेगी, इन सारी स्किल्स में हमें क्या करनी पड़ेगी, महारत हासिल करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ माय डियर पार्टिसिपेंट्स? और इसके बाद जो स्किल आने वाली है, वो स्किल अगर आपने नहीं सीखा तो आपको कितनी भी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी क्यों ना हो, आपकी कितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको कितनी भी प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको अपने सब्जेक्ट पे कितना भी गहरा जो है कि नॉलेज क्यों ना हो, आप जो है कि पैसा नहीं कमा पाओगे। एंड दैट स्किल इज कॉल्ड एज सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल, सेलिंग स्किल। आप ट्रेनर हो, कोच हो, तो भी आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, आपको अपने कोर्सेज को लोगों को बेचना पड़ेगा। अगर आप रियल एस्टेट से हो तो आपको रियल एस्टेट के प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, है ना? आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। आपको कितना भी डेप्थ नॉलेज हो इस प्रोडक्ट का, है ना, फिर भी अगर आप बेच नहीं पा रहे हो, इट मीन्स दैट कि आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आप अपने नॉलेज को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, कि एक ट्रेनर को, कोच को, या फिर कोई भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को, पर्संस को ये स्किल्स आनी चाहिए। आप कितना भी अच्छी बात क्यों नहीं कर रहे हो लोगों के बीच में, है ना, आपकी बातों से लोग कितना ही मंद मुग्ध क्यों ना हो जाए ना, सुन करके वाह 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 वाह, क्या अच्छा बात करता है ना, किस तरीके से इसकी बात सुन करके ना दिल बाग बाग हो जाता है ना, दिल डोलने लगता है। फिर भी क्या होगा कि उससे 1 रुपया आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप अपने कोर्सेज को ही नहीं बेच पा रहे हो, आपको स्किल्स ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, सेलिंग का ही जो है कि आपको जो है कि नहीं आता। तो फिर आप क्या करोगे? सेलिंग स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती है। आप ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करोगे? अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि सर मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बताता हूँ सर, किस तरीके से उसे हैंडल करोगे? वो बोलता है मैं अपने पापा से पूछ के बताता हूँ, अपनी बीबी से पूछ के बताता हूँ, किस तरीके से आप हैंडल करोगे उसे? है ना? सर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, किस तरीके से आप हैंडल करोगे? सर आपके जो है कि प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, किस तरीके से आप हैंडल करोगे? है ना? सर आपकी बातों से मैं कन्विंस ही नहीं हुआ, सर आप में मुझे ट्रस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा है। क्या बताओगे कि उसे जो है कि ये सारी चीजें जो है कि आपका जो एक क्लाइंट आपको छोड़ करके नहीं चला जाए? तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है ना? आप किस तरीके से जो है कि आप वैलिडेट करोगे कि जो सामने वाला बंदा आया हुआ है, जो सामने वाला बंदा आया हुआ है वो केवल प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए आया हुआ है, आपको देखने के लिए आया हुआ है, वास्तव में उसको आपके कोर्स में इंटरेस्ट है, आपका कोर्स परचेज करना चाहता है क्या? किस तरीके से आप वैलिडेट करोगे? किस क्लाइंट को आप 5 मिनट दोगे, किस क्लाइंट को आप 30 मिनट दोगे? कैसे आपको समझ में आ जाए कि केवल जो है कि टाइम पास कर रहा है? कैसे आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में जेन्युइन पर्सन है ये जो है कि हमारे प्रोडक्ट लेगा? तो ये सारी स्किल्स आपको कहाँ पे सीखने को मिलेगी? सेलिंग स्किल से। और इसकी भी आपको जो है कि जरूरत पड़ेगी एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, जब आप अपने कोर्सेज को लोगों के बीच में क्या करोगे, बेचने जाओगे, तो उस समय आपको क्या आएंगे? ऑब्जेक्शन आएंगे, और उस ऑब्जेक्शन को क्या करना पड़ेगा? आपको हैंडल करना पड़ेगा।
सर आपका कोर्स बहुत महंगा है मैडम, आपका कोर्स जो है ना बाकी कोर्सेज से तो बहुत महंगे हैं मैम। वहां तो 5,000 में ही सिखा रहे हैं मैम, आप 25,000 ले रहे हो। किस तरीके से आप हैंडल करोगे, है ना, क्या बताओगे उन्हें। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपका जो है ना, आपका प्लॉट सर मुझे एकदम पसंद आएगा, लेकिन मुझे सर क्या करना है ना, मुझे आप जो है ना 10 रुपए का आप डिस्काउंट दे दो इस पे। कैसे आप डिस्काउंट दोगे, क्या उस समय आपको क्या इस सारी चीजें आपको क्या आनी चाहिए ना, ये एबिलिटीज आप इसको प्रिपेयर पहले से करके रखो कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है और इसका मेरे पास क्या सवाल का क्या जवाब होगा। तो अगर आप इसमें आप करते हो तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, है ना, सेलिंग स्किल्स इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्किल्स। कम्युनिकेशन आपको अच्छा आता है, लोगों के बीच में आप अच्छा बात करते हो, अच्छी काउंसलिंग आप कर ले पाते हो, है ना, काउंसलिंग भी अच्छी देते हो, लोगों को अच्छा गाइड भी कर पा रहे हो, आपसे कन्विंस भी हो पा रहे हैं लोग। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट को ही परचेज नहीं करेंगे, आपके कोर्सेज को परचेज नहीं करेंगे, तो आपका फिर दिन भर जो आप उनके बीच में आप अपना माथा खपा रहे हो, फिर उसका क्या आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में हो, किसी भी नॉलेज है, कोई भी एक्सपर्टीज आपको है और किसी भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, तो इसमें जो कि सेलिंग स्किल्स इज द मोस्ट, है ना, इस पे आप काम करना स्टार्ट करिए। आप अपने कोर्सेज को कैसे बेचेंगे, कैसे जो है कि आप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, आप अपना जो है कि जो भी आप प्रोडक्ट जो है कि लेने वाला है। तो एक कब आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को क्या बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप काम करना स्टार्ट कर दो, बात करना स्टार्ट कर दो, है ना, अपने वेबिनार को बनाना स्टार्ट कर दो, जूम पे बात करना स्टार्ट कर दो, जूम को जो है कि अपना फ्रेंड बना लो। क्योंकि इसी जूम के माध्यम से आप ये सारा चीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं एक पहले पूरी स्किल्स आपको बता दूं और फिर जूम आपको इस पे किस तरीके से हेल्प करने वाला हूं, मैं फिर आपको बाद में बताने वाला हूँ। क्लियर है सभी लोगों को। थर्ड स्किल्स क्या आनी चाहिए आपके पास। ओके, नाउ फोर्थ स्किल्स एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, या फिर आप किसी भी एरिया में हो, आपको फोर्थ स्किल्स कौन सी आनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स। मार्केटिंग स्किल्स मतलब क्या, कि जब आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे तो ये सारा जो है कि रामायण कथा किसको सुनाओगे। आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे, लीड ही नहीं रहेगी, आपके पास जो है कि पब्लिक ही नहीं है, किसको सुनाओगे आप, किसको बताओगे, आप अपनी एक्सपर्टीज किसको दिखाओगे, है ना, आप जो है कि उस्ताद हो, पब्लिक स्पीकिंग है उस्ताद हो, किसको सुनाओगे ये बातें। तो आपको मार्केटिंग करते आना चाहिए। मार्केटिंग मतलब क्या है, पिछले क्लास पे भी हमने सीखा था मार्केटिंग मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मतलब ये नहीं होता कि केवल फेसबुक पे ऐड रन कर देना। मार्केटिंग मतलब होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट का रिसर्च करना है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके उसका मार्केटिंग, फेसबुक पे आप ऐड रन कर रहे हो या फिर आप जो कि गूगल पे ऐड रन कर रहे हो, यूट्यूब पे ऐड रन कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में फेसबुक पे ऐड रन करते आना चाहिए। फेसबुक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म है और जितने से बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े कोच फेसबुक के सहारे से आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आपको एक सिंपल सी स्किल्स आनी चाहिए, भले ही आपको फेसबुक हो सके आपको टेक्निकली थोड़ा हार्ड लगे। मैं इस बात को नहीं मानता माय डियर पार्टनर, जो चीज आपको पैसा देगी उसे आज नहीं तो कल आप सीखोगे, तभी तो आपको जो है कि पैसा अच्छे तरीके से आएगा। आप कब तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। आपने किसी को 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए दे दिया कि भैया मेरा फेसबुक का एड रन कर दो, है ना, आपसे वो पैसा ले रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको तो समझ में तो आना चाहिए कि आपकी ऑडियंस प्रॉपर वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके पैसे को लेकर के काम कर रहा है या फिर पैसे को उड़ा दे रहा है केवल और आपसे पैसे हर महीने लेते जा रहा है। तो किस तरीके से वो तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको फेसबुक पे कम से कम, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप सीखो या नहीं सीखो, फेसबुक किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उस पर ऐड रन होती है, एक दो ऐड, तीन ऐड, चार ऐड खुद अपने हाथों से लगा करके देखो। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए से स्टार्ट करके देखो कि फेसबुक पे ऐड किस तरीके से रन होती है, किस तरीके से इमेज ऐड रन होती है, किस तरीके से वीडियो ऐड रन होती है, किस तरीके से लीड आ रही है, कहाँ से मुझे लीड डाउनलोड करना पड़ेगा। मान लो कि आपका टीम मेंबर अभी नहीं है, छुट्टी पे चला गया और आपकी लीड आकर के पड़ी हुई है, आप कैसे लीड को डाउनलोड करोगे, आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। और स्टार्टिंग में तो आप कितनी टीम बनाओगे, है ना। स्टार्टिंग फेज में जब इस इंडस्ट्री से जब आप पैसे नहीं कमाओगे और पैसा खर्चा करते ही जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, डिमोरलाइज हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए छोटी छोटी स्किल जो है ना आपके बहुत ही काम की है, एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर, हीलर। और इनिशियल लेवल पे तो इन सारे स्किल्स को मैं तो कहता हूँ कि आपको ही खुद करना चाहिए। और जब आप करोगे तो आप अपने टीम को प्रॉपर तरीके से आप गाइड कर पाओगे। एक लेवल पे आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है, इन सारी चीजों को अगर आप अपने खुद अपने शुभ हाथों से अगर आपने किया, है ना, अगर आपने अपने खुद के हाथों से किया, तो आप अपने टीम को या फिर जिससे आप काम करवा रहे हो उसको आप सही तरीके से गाइड कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका जो है कि
कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर हो रहा है? तो मार्केटिंग स्किल्स में आप जो है कि फेसबुक पे कमांड हासिल कर लो, फेसबुक को धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट कर दो। एड मैनेजर पे जाओ, उस पे एक एड रन करके देखो, 100 200 रुपए 500 रुपए डाल करके देखो किस तरीके से लीड आ रही है, क्या हो रहा है लीड का। तो आप थोड़ा सा करो, तब जा करके आपको जो है कि समझ में आएगा। सो मार्केटिंग स्किल्स में आप स्टार्टिंग लेवल पे आप फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग लेवल पे फेसबुक पे आप अच्छे तरीके से कमांड हासिल कर लो। एक दिन नहीं आएगा, आप क्यों डरते हो? फेसबुक पे जब आप ओपन करोगे तो उसमें से कुछ बम विस्फोट थोड़ी होने वाला है, या फिर आपका कंप्यूटर फटने थोड़ी वाला है। क्या लगता है, आप अगर आपने फेसबुक ओपन किया, तो फेसबुक आपने ओपन किया तो फेसबुक क्या करेगा? आपके अकाउंट से सारे पैसे जो है आपके लाखों करोड़ रुपए ले लेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपकी ऐड नहीं चलेगी, यही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि फेसबुक बोला कि तुमने ऐड नहीं चलाया, तेरे से ऐड नहीं चली, अब तेरे को जो है कि मैं फांसी की सजा दे दूंगा, ऐसा होगा क्या? या मैं तेरे अकाउंट से पेनल्टी लगाऊंगा, जो है कि 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दूंगा, ऐसा कभी होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा, नहीं ऐड रन होगी। लेकिन जब आप उसको करोगे, हो सके आज नहीं आ रहा हो, कल नहीं आ रहा हो, लेकिन आपने 1 महीना, 1 महीना ने 2 महीना 3 दिन महीना एक ही चीज पे काम किया कि मुझे फेसबुक जो है ना सीखना ही सीखना है, चाहे जो हो जाए, है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे फेसबुक सीखना ही सीखना है। तो क्या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए माय डियर पार्टिसिपेंट्स। तो करना पड़ेगा, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ बनना, जिसको आप देख रहे हो, जिसको देख करके आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि इस ट्रेनिंग में, कोचिंग इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी करना है, तो वो लोग ऐसे नहीं काम कर रहे हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स। सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 10 से 11 बजे तक काम करते हैं। जितने भी आप ट्रेनर जिनकी आप ऐड देख रहे हो, जिनको आप समझ रहे हो कि ये बहुत ही इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो है कि उस्ताद है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, उनको जा करके आप देखो वो लोग क्या बोलते हैं। 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और 5 बजे से लगातार लेकर के 10 11 12 बजे रात तक लगातार जो है कि मेहनत करते रहते, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते, इम्प्रूव करते रहते, बेटर बनाते रहते, बेटर बनाते रहते, बेटर, हर दिन अपने आप को बेटर 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 बनाते हुए जो है कि आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, है ना, 10 घंटा इस पे काम नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो इस इंडस्ट्री को दे सकते हैं। जिस इंडस्ट्री को वास्तव में आप इसमें करियर आप बनाना चाहते हो, तो 1 घंटा तो दो प्लीज। है ना, समझ में आ रहा कौन सी स्किल्स आपको जरूरी है? सेलिंग स्किल्स आपको सीखना, और कौन सी स्किल सीखना? मार्केटिंग स्किल सीखना है। ये 4 ही 5 स्किल जो है इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्या करना है? अच्छे तरीके से कमांड हासिल करना है। अब बाकी जो स्किल्स है, इस स्किल्स में आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एज ए ट्रेनर हो, कोच हो, मेंटर हो, गाइड हो, तो आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है, तो आपको अपने टीम पे भी काम करना है ना। एक लेवल पे जब आप आ जाओगे तो सब काम अकेले थोड़ी करोगे, है ना। आप ही फोन थोड़ी करते बैठोगे कि मेरे वेबिनार में आ जाओ, वेबिनार में आ जाओ, है ना। आप ही प्रेजेंटेशन बनाते थोड़ी बैठोगे, हो सके वो आपके 2 4 5 10 प्रेजेंटेशन जो है कि बन बन जो है कि आप डिलीवर कर रहे होगे, है ना। सुबह वेबिनार होगा, शाम को वेबिनार होगा, दोपहर को वेबिनार होगा, ऐसा भी आपका एक लेवल आ सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी मोटी आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग करने के लिए कोई वीडियो एडिटिंग वाला बंदा रखना पड़ेगा, है ना। फेसबुक ऐड रन करने के लिए कोई फेसबुक ऐड वाला बंदा रखना पड़ेगा। तो आपको अपने टीम को प्रॉपर मैनेज करते आना चाहिए, आपको टीम से रिजल्ट निकालते आना चाहिए, आपको टीम से काम करवाते आना चाहिए। जब आप ही नहीं काम किए रहोगे तो आप अपनी टीम से क्या काम करवाओगे? जब आप ही इतनी जो है कि आनाकानी करोगे तो आप टीम को क्या करना है? उसको तो महीने वाला जो है कि पैसा मिल जाएगा, काम कर रही या नहीं कम काम कर रही, आपको आउटपुट में आपको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा मैं काम कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि हाँ काम तो कर रहा है, दिखता तो है लैपटॉप पे, है ना। और आपको ही नहीं काम समझ में आता, तो उससे आप कैसे जज करोगे कि वेदर योर टीम इज परफॉर्मिंग बेटर और नॉट, वेदर योर टीम इज वर्किंग और नॉट? आपकी टीम काम कर रही है या नहीं काम कर रही है? आपको कैसे पता चलेगा? जब एक लेवल पे आ जाओगे तो ये सारी चीजें आप अपने खुद से किए रहोगे, अपने आप से किए रहोगे, तो आपकी टीम सही तरीके से नहीं करे तो आप जज कर सकते हो कि ये बंदा जो है ना टाइम पास कर रहा है, या फिर इसको काम नहीं आता है, या फिर इसको काम आता है लेकिन ये काम में जो है कि लापरवाही कर रहा है। तो ये आप किस तरीके अपने आप टीम को किस तरीके से आप बिल्ड कर पाओगे, टीम को किस तरीके से मैनेज कर पाओगे, टीम को क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, किस तरीके की डिफिकल्टीज फेस कर आप कैसे जान पाओगे? जब आप ये सारी चीजें किए रहोगे तो एक लेवल पे आपको टीम भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जब आप एक लेवल पे आ जाओगे तो उस समय 1 2 3 4 लोगों की टीम भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सारे काम को एक लेवल पे आने के बाद आपको अपने काम को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिससे जिस काम के लिए आप बने उस काम में आप जो है कि बेटर एफर्ट्स लगा करके बेटर आउटपुट और रिजल्ट अपने ऑडियंस को आप दे पाओ।
तो आपको क्या है, टीम बिल्डिंग का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मुझे, और ये कब आएगा, जब आप खुद काम करोगे तब आप अपनी टीम से काम करवा पाओगे। जब आपको खुद खाना बनाना आता है तब आप दूसरे को बता सकते हो कि आपने खाना जो है कि सही तरीके से नहीं बनाया। उनको बता सकते हो कि किस तरीके से इसमें कमी है, किस तरीके से इसमें इम्प्रूव किया जाता है। आपको खुद ही नहीं खाना बनाना आता, बस केवल खाना खाना आता है, तो आप उसको क्या बताओगे कि उसने क्या गलती किया और क्या जो है कि वो हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आपको टीम बिल्डिंग पे प्रॉपर तरीके से आपकी टीम काम करे या नहीं काम करे, तो आपको खुद पे अपने पहले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपकी जो है कि टीम को आपको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट, गाइड, सपोर्ट, हेल्प करना पड़ेगा, उनसे आउटपुट निकलवाना पड़ेगा। प्लानिंग स्किल्स। प्लानिंग स्किल्स का मतलब क्या, कि आप का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो आप आज 10 प्लॉट कैसे आप बेच पाओगे, उसकी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। कितने लोगों से आप जो है कि आप कनेक्ट करोगे, कितने लोगों से मिलोगे, किस तरीके से लोगों के पास जाओगे, क्या बताओगे उनको, लोगों को किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, इसकी आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास जो लीड आ रही है, कितनी काम काम की लीड है, उसकी आपकी जो है ना पूरा प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग सेट होना चाहिए कि मुझे आज जो है कि अगले महीने में मुझे जो है कि अपने बिजनेस को 2 लाख रुपए से इंक्रीज करना है, 2 करोड़ रुपए से इंक्रीज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, मुझे अपने टीम से किस तरीके से काम लेना पड़ेगा, मुझे जो अपने प्रेजेंटेशन में किस तरीके से सुधार करना पड़ेगा। तो हर एक चीज की आप प्लानिंग करते हुए चलोगे, है ना। मैं जो बजट जो अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ, फेसबुक पे जो बजट लगा रहा हूँ, आज सपोज मैं जो है कि 1,000 रुपए पर डे का लगा रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से जो है, मुझे कितनी लीड चाहिए कि जो है कि मैं इतना पे रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ। आज मेरी रेवेन्यू जो है कि 10 लाख रुपए महीना है, तो मैं 15 लाख रुपए मुझे गेन करने के लिए मुझे कितनी लीड और जनरेट करनी पड़ेगी, मुझे और कितने वेबिनार्स करने पड़ेंगे, मुझे कितने और कोर्सेज निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है किस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें। तो हर एक चीज को आप प्लान करते हुए जब चलोगे मार्केट में, है ना, तब जो है कि आपको रिजल्ट सही में दिखने लगेगा। आज सपोज आपको 10,000 की आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो आपकी प्रॉफिट 20,000 कैसे हो, मैं क्या अपने आप में इंप्रूव करूं, मैं फेसबुक पे एड रन करने में इंप्रूव करूं, या फिर अपने टोनलिटी में इंप्रूव करूं, या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूव करूं, या फिर मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स में इंप्रूव करूं, या फिर मैं अपने सेलिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट। तो उसकी आपको प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। कितना रुपए से मुझे कि अपने फेसबुक का एड बजट जो है कि इंक्रीज करना है, कितना रुपए से जो है कि लीड पर कॉस्ट मुझे जो है कि रिड्यूस करना है, कितना जो है कि मेरे को लोग जो है कि मुझे कहाँ कहाँ पे करना है, मुझे जो है कि फेसबुक पे अपने आप को जो है कि प्रमोट करना है, या फिर मुझे जो है कि लिंक्डइन पे प्रमोट करना है, या फिर मुझे इंस्टा पे प्रमोट करना है, मुझे यूट्यूब पे लाइव जाना है, मतलब कितने बार मुझे लाइव जाना पड़ेगा मुझे अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, है ना। वीक में मैं कितनी बार लाइव जाऊं, मैं मंथ में कितनी बार लाइव जाऊं, फेसबुक पे कितनी बार मैं लाइव जाऊं, यूट्यूब पे मैं कितनी बार लाइव जाऊं। तो ये सब सारी चीजों की आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर प्लानिंग आप सही तरीके से करते हो तो आपको रिजल्ट भी सही तरीके से आएंगे। आई होप दैट यहाँ तक सभी लोग क्लियर है। टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर आप क्लियर है तो। एंड नेक्स्ट स्किल इज द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग स्किल्स का मतलब क्या, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि सपोज आपकी डील हो रही है, 1 करोड़ की डील है, और आपका क्लाइंट बोल रहा है कि 90 लाख रुपए पे अटक गया है, कि मुझे 90 लाख रुपए में ही चाहिए। 1 करोड़ की कोई डील है और आपका क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं सर मुझे तो 90 लाख रुपए में ही चाहिए। आप किस तरीके से डिसीजन लोगे, किस तरीके से क्या बोलोगे, ठीक है सर जो है कि मुझे, आप बोल रहे हैं 90 लाख रुपए, तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करता हूँ, और मैं अपने जो है कि हायर अथॉरिटी से या फिर अपने सीनियर से बात करता हूँ। अगर होता है तो हम जो है कि कोशिश करने जो है कि प्रयास करेंगे। लेकिन सर इसके लिए भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, और आपको कम से कम 5 से 6 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे जो इस तरीके की डील हमसे कर पाए। तो इस तरीके के आपको जो है ना डिसीजन लेते आना पड़ेगा। ठीक है, 90 लाख रुपीज पे अटका हुआ है, तो थोड़ा सा उसको बोलो कि आप स्ट्रेच करो, थोड़ा सा मैं करता हूँ, तो 90 से 95 पे आएगा, 93 पे आएगा, 94 पे आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्विक डिसीजन आपको लेते आना चाहिए। थोड़ा सा हो सके आपको अपने ब्रोकरेज में भी जो है कि आपको रिड्यूस करना पड़े, है ना। थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे देना पड़े, हो सके आपको कंपनी नहीं दे रही है तो आपको अपने लेवल पे करके, क्योंकि उससे क्या आने वाला है, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है कि कमीशन आपको जनरेट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो है ना उस टाइम पे आपको डिसीजन लेते आना चाहिए। आपका कोर्स 1 लाख रुपए का है, आपका जो है कि स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी जो है कि 50% ही पे कर सकता हूँ, 50% मैं बाद में पे करूंगा। तो आप उस समय डिसीजन लेने के कैपेबल होना चाहिए कि वास्तव में मुझे लेगा या नहीं लेगा, मुझे घुमा तो नहीं रहा है, बता तो रहा है ना। तो ये सारा चीज जो है ना आपको जज करते आना चाहिए, आपको डिसीजन तुरंत क्विक डिसीजन लेते आना चाहिए, क्लाइंट चला भी नहीं जाए, और आप भी जो है कि बहुत
जो है कि लो लेवल पे आकर के ही ना अपने प्रोडक्ट को आपने जो है कि ऑफर कर दिया। तो ये कब आएगा आपको, ये कर करके आएगा, कर करके आएगा, कर करके आएगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। देखना पड़ेगा आपको, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके के आपको लोग मिल रहे हैं आपके पास, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरीके का जो है कि उनका क्या ऑफर्स है, किस तरीके से जो है बोल रहे हैं, मैं किस तरीके का डिसीजन लूं, क्या मेरा डिसीजन सही था क्या, उसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से 90 लाख रुपीज में दी तो मेरा डिसीजन सही था क्या। अच्छा, जिसने इसने जो मुझे रेफरेंसेस दिया उससे मुझे 2-3 लोग अगर मिल जाएंगे तो फिर जो है कि मेरा क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से उसको पिच किया क्या, मुझे जो है कि उसमें घाटा भी ना हो और मुझे जो है कि एक बड़े पैमाने पे फायदा भी हो जाए। तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको जो है कि क्विक आपके माइंड में आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन किस तरीके से लेना आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के। और नेक्स्ट इज द ऑटोमेशन स्किल। ऑटोमेशन मतलब क्या कि आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करते आना चाहिए, सिस्टम प्रोसेस आपको बनाते आना चाहिए, है ना। अगर आपका सिस्टम प्रोसेस बना हुआ है तो आपका टीम भी प्रॉपर तरीके से काम करेगी और आप भी प्रॉपर तरीके से काम करोगे। नहीं तो आपकी क्या होगी, एनर्जी पूरा जो है कि दूसरे कामों में आपकी एनर्जी पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी। आप यहाँ पे एज ए ट्रेनर काम कर रहे हो, पता चला कि आपको जो है कि कुछ और ही काम करना पड़ रहा हो। अगर आपने कोई सिस्टम प्रोसेस अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जो है कि पैटर्न में आपने सिस्टम नहीं बना करके रखा है, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करके नहीं रखा है, हो सके आप लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट करने के बाद उस लीड का क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं चल रहा है। फेसबुक से लीड आई, आते गई उसका आपने प्रॉपर जो है कि फॉलोअप ही नहीं लिया, उनसे प्रॉपर तरीके से बात ही नहीं किया, बात किया तो उसने जो है कि अगर बोला कि मुझे 2 दिन बाद सर बात करो, तो आपने 2 दिन बाद उसको फॉलोअप ही नहीं लिया, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं था। तो इस तरीके से आपका पूरा बिजनेस में ऑटोमेटिव मोड में होना चाहिए कि हाँ, फेसबुक से लीड आई, इस लीड के बाद क्या करना है, इसके 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 बाद क्या करना है, और ये लास्ट में सेल्स क्लोज किस तरीके से होगा, लीड से लेकर के क्लोजिंग तक, है ना। लीड से लेकर के डील तक आपका पूरा सिस्टम प्रोसेस बना होना चाहिए, पूरा ऑटोमेटिव मोड में सेट होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए। अच्छा, लीड आई है, इसके बाद ए पर्सन जो है कि इस पे काम करेगा, इसके बाद ए काम करेगा, इसके बाद ए काम करेगा। अच्छा, इसके बाद अब मेरा काम है, मुझे वेबिनार देना है, उनको जो है कि समझाना है, उनको मुझे बताना है, उनको कन्विंस करना है। अच्छा, सारा चीजें हो गई, अब हमारी टीम जो है कि उनको फॉलो अप लेगी, उनको जो है कि क्या दिक्कतें आ रही है, उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कौन प्रोसेस करेगा, ये हमारी टीम मेंबर का काम करेंगे। तो ये पूरा आपका जो है सिस्टम ऑटोमेटिव मोड में होना चाहिए कि लीड टू डील आपका जो पैटर्न जो है होना चाहिए ना, पूरा सेट होना चाहिए, सिस्टम प्रोसेस सेट होना चाहिए। आई होप दैट कि इतनी सारी भी स्किल्स आपने कर लिया, ऐसे बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन इतनी स्किल्स जो मैंने यहाँ पे 8 स्किल्स आपको बताई, इन स्किल्स पे अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी काम को कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ट्रेनिंग में हो, कोचिंग में हो, रियल एस्टेट में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, एमएलएम में हो, इंश्योरेंस में हो, या फिर आप कहीं पे भी हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, गाइड हो, सपोर्टर हो, कुछ भी हो, आप सिंपल जॉब भी कर रहे हो, या फिर आपका छोटा मोटा स्टार्टअप है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हर जगह पे आपको जो है कि सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करो उससे भी तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको जो है कि चीजों को समझ होनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी लोगों की कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अब माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये सारी स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, आपको लग रहा है ना। लेकिन ऑनलाइन जमाना जब से आया है ना, ऑनलाइन युग आया जब से, डिजिटल युग जब से आया, पहले ये सारे एफर्ट्स जा जा कर किया जाया करते थे, है ना। अगर आपको कोई इवेंट्स करना है तो आपको होटल्स बुक करना पड़ता था, आपको कोई प्रोग्राम करना है तो आपको उसके लिए पूरे अरेंजमेंट करना पड़ता था। लेकिन ये सारी चीजें जितने भी आपने स्किल्स सीखा ना, ये सारी स्किल्स में आप अपने ऑडियंस को सपोर्ट पता है किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, सब चीजें आप जूम के थ्रू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अब इसको समझते हैं। तो अपने प्रोडक्ट का जो एक्सपर्टीज है कैसे आप हासिल करोगे, जब तक आप उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। कहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, आप जूम पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। रिकॉर्ड करके बार बार आप देखो कि मैंने जिस तरीके से मैं अपने ऑडियंस को पिच करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं अपने ऑडियंस को सेल्स ऑफर करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं अपने वेबिनार की स्टार्टिंग करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं अपने कंटेंट को डिलीवर करने वाला हूँ, क्या प्रॉपर तरीके से, क्या इससे और बेटर इंप्रूव मैं कर सकता हूँ क्या। तो आप कैसे कर पाओगे, जूम पे प्रैक्टिस करके कर पाओगे, है ना? आज जो मैं मुझे प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, मुझे प्रोडक्ट का डेमो देना है,
तो मैं उसकी 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 जो है कि रिहर्सल कहाँ पे कर सकता हूँ? जूम पे कर सकता हूँ। अगर मुझे जूम अच्छे तरीके से आता है तो मैं कौन से प्रेजेंटेशन को दिखाऊंगा, कौन से स्लाइड को दिखाऊंगा, मैं कौन सा उनको वीडियो दिखाऊंगा, मैं रियल एस्टेट का कौन सा वीडियो उनको दिखाऊंगा, मेरे जो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी जो बन चुके हैं उनका मैं वीडियो किस तरीके से दिखाऊंगा, है ना, किस तरीके से मैं अपने जो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किस तरीके से मैं दिखाऊंगा। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी? जूम पे करनी पड़ेगी। दूसरी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास कोई पर्सन आता है, उसको आप किस तरीके से आप गाइड करोगे, किस तरीके से सपोर्ट करोगे? उसको क्या बोलोगे कि ठीक है मैं आपके घर पे आ रहा हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए? अभी सपोज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपके घर आ जाता हूँ। कहाँ पे आप करोगे? जूम के माध्यम से कर सकते या नहीं कर सकते हो आप? है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रियल एस्टेट का कोई बंदा है वो पुणे में है और आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है और आप उसको बोलो कि भैया आप जो है कि नागपुर आना तो मैं आपसे बात करूंगा, तब तक तो वो दूसरे की प्रॉपर्टी ले चुका होगा। तो उसे क्या कर सकते हो? आप जूम पे बुलाओ, उससे बात करो और भैया बताओ कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, सारे वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, जो है कि डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, उसको जो है कि सेल डीड के फॉर्म में उसको दिखाओ, जूम पे दिखाओ, है ना, सब अपना पूरा सिस्टम सेटअप करके रखो। कि अगर वो बोलता है कि सर आप आपकी इस प्लॉट की किसी की रजिस्ट्री हुई है क्या, वो मुझे चेक करना है, ठीक है सर मैं भी दिखाता हूँ। तुरंत निकाला और उसको दिखा दिया। सर आपका जो है कि इसका जो है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि आपकी कंपनी का क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आपके सिस्टम में जो है कि सब कुछ सेव है, उसको आपने तुरंत दिखा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, है ना। आपके सर इसके पहले जो प्रोजेक्ट हुए है ना, उसका कोई आपके पास सैंपल है क्या? जो ऑलरेडी जो आपने प्रोजेक्ट आपका जो है कि कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई सैंपल है क्या? हाँ सर है, मेरे पास ये वीडियो है। आपके पास वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? रेडी होनी चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो? आप जो है कि जूम के माध्यम से आप कर सकते हो। वन टू वन काउंसलिंग लेना है किसी से, क्या आप उसके घर पे जाकर के काउंसलिंग दोगे? नहीं, आप उसको जूम पे बुलाओ, उसको बैठाओ, उसको जो है कि आप मेडिटेशन कराओ, उसको जो है कि आप फीलिंग करो, उसको जो है कि जो आपको करना वो करो, है ना, जूम पे आप कर सकते हो। सेलिंग करनी है आपको, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे करोगे आप? हम कैसे सेल करते हैं? आप हमारे साथ कैसे जुड़े हुए हो? जूम के माध्यम से ही आपने जुड़ा ना, तो आप कर सकते हो। आप कहीं पे हो, आपकी टीम को कुछ प्रॉब्लम आ गया है ना, उसको कुछ आपको उसको कुछ गाइड करना है, उसको कुछ सपोर्ट करना है, या फिर आपसे कुछ जो है कि आपसे जो है कि हेल्प चाहती है आपकी टीम, या फिर आप टीम को कोई टास्क देना चाहते हो, या फिर टीम की आप मीटिंग करना चाहते हो, कैसे आप कर सकते हो? सपोज आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, 2 लोगों की टीम है, 1 लोगों की टीम है। अगर आप उसको पर डे अगर आप उससे क्या करवाना चाहते हो, उसके टास्क को चेक करना चाहते हो, उससे मीटिंग करना चाहते हो, क्या किस तरीके से आप जो है कि काम कर रहे हो, वो जो है कि आप बताओ हमें, किस तरीके से हम और आउटपुट लेकर के आ सकते हो, वो सारी चीजें बताओ। तो उनसे आप किस तरीके से मीट कर सकते हो? जूम पे मीट कर सकते हो। आज आपसे कोई प्रोडक्ट लेकर के गया और फिर जो है कि कल आपने उसको फॉलो अप लिया, उसने बोला कि सर आपका जो प्रोडक्ट ना 1 करोड़ का है, मुझे 95 लाख में चाहिए, तो आप कैसे उसको कहाँ पे बुलाओगे? है ना, फोन पे कन्विंस थोड़ी हो पाएगा। ठीक है सर आप थोड़ी देर के लिए आप जूम पे आ जाइए, आधे घंटे के लिए हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम ब्रीफिंग में, आप किस तरीके का हमसे हेल्प चाहते हैं, आ जाइए हम बात करते हैं। अच्छे तरीके से आप उसको बात करो, कन्विंस करो, और जो भी आपको डिसीजन लेना, फाइनल डिसीजन करो, जो है कि डील को क्लोज करो। तो हर एक जगह पे आपने देखा प्रोडक्ट एक्सपर्टीज में आपको काम आने वाला है, सेलिंग में काम आने वाला है। आपकी मार्केटिंग की टीम है, फेसबुक ऐड प्रॉपर तरीके से नहीं रन हो रहा है, आप उनसे जो है कि मीटिंग आप कंडक्ट कर सकते हो। मार्केटिंग की टीम को आप गाइड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उनको जूम पे बुला करके उनको क्या दिक्कतें आ रही है उनसे आप जो है कि क्या काम करवाना चाहते हो, किस तरीके का काम करवाना चाहते हो, किस तरीके से उन्होंने ऐड रन किया, क्यों नहीं परफॉर्म किया, क्या दिक्कतें आ रही है, हर एक चीज का आप क्या कर सकते हो, हर एक चीज के लिए आप डिस्कशन कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो जूम इज अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर माय डियर पार्टिसिपेंट्स, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैंने बहुत बार लोगों को बोला कि आप आओ यहाँ पे जो है कि अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्लाइड ही प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं कर पाते हैं, शेयरिंग ही नहीं कर पाते। आता है उनको, इट मीन्स दैट कि उनको नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, लेकिन उनको प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस की कमी इसलिए जो है कि ना, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है ना, अगर 1 सेकंड के लिए भी आप इधर से उधर आपका हो गया, तो आपको लेफ्ट करके चली जाती है। उनके पास पेशेंस ही नहीं है। उनके पास 1 मिनट का पेशेंस नहीं है कि आपका कुछ तो खराब हो गया, आपको स्लाइड बराबर तरीके से आपकी नहीं चल रही, आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा क्या सामने वाले को? या आप ही बताओ, आप किसी के वेबिनार में जाते हो या आप किसी के प्रोडक्ट को लेने जाते हो, उसके प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से आपकी ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको क्या आनी चाहिए माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको उसकी क्या होनी चाहिए? एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
तो एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए गाइड, एज ए सपोर्टर, एज ए हीलर, एज ए रियल एस्टेट, एज ए नेटवर्कर मार्केटिंग, एज ए एमएलएम लीडर, एज ए बिजनेस डेवलपमेंट लीडर, आप कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, आपको जूम पे काम करते आना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, बड़े बड़े जो है कि लोग जूम पे सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को जो है कि रिजॉल्व कर रहे हैं। आप बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही धड़ल्ले से यूज हो रहा है। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है कि जूम पे आज मीटिंग ले रहे हैं। सपोज कोई किसी का ऑर्गेनाइजेशन जो है कि दिल्ली में है और उनका जो है कि ब्रांच नागपुर में है, तो वो अपनी टीम को कैसे जो है कि मैनेज करते हैं, किस तरीके से उनको टास्क प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से उनसे आउटपुट लेते हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से उनको गाइड करते हैं। जूम पे सिंपली उनको बोलते हैं कि इतने बजे मीटिंग है, जूम का लिंक सेंड किया और आप आ जाओ, आपसे मिलो, है ना। उनका जो बॉस होता है उनको सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, उनको गाइड करता है इस तरीके से जो है कि मुझे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मुझे इतना जो है कि करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, सबको जो है कि उन्होंने टास्क दे दिया और जो है कि सबको बोला कि आपको ये टास्क इस तरीके से कंप्लीट करना है। बीच बीच में उसकी जो है कि रिव्यू मीटिंग करते रहते हैं, रिव्यू मीटिंग करते रहो, टास्क प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रहा नहीं हो रहा, अभी तक कहाँ तक अचीव हुआ, 6 महीने में कहाँ तक अचीव हुआ, 3 महीने में कहाँ तक आपने अचीवमेंट किया, आपका अचीवमेंट नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना जूम के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट है जूम को जो है कि आपको जो है कि सही तरीके से उसे जो है क्या करना, सीखना। सो इसमें बहुत सारे लोग जो है कि नए लोग होंगे जिनको जूम के बारे में जानकारी नहीं होगी और उस पर जो है कि जूम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। और कुछ पुराने लोग होंगे जिनको जूम आता होगा लेकिन उनको कहीं ना कहीं डाउट्स होगा। तो अभी हम क्या करने वाले, थोड़ा सा आपको जूम के बारे में ओवरव्यू बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जूम पे बात कर सकते हो लोगों के बीच में। चलेगा? टाइप सी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे कॉल आया था कुछ लोगों का कि सर मुझे जूम पे सही तरीके से चीजें नहीं हो पा रही है, मुझे स्लाइड बराबर तरीके से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों के थे दिक्कतें कि सर मुझे जो है कि ऑडियो और वीडियो बराबर तरीके से नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो हमने इस क्लास को इसीलिए यहाँ पे रखने का पर्पज था। ऑलरेडी हमने जो है कि 2 3 4 क्लासेस ऑलरेडी जूम पे ली हुई है, लेकिन हमारा फर्ज है कि अगर आप कोई भी चीज को कुछ डाउट्स है तो हम उसे क्या करें, आपको सही तरीके से गाइड करें, जिससे कि कोई भी एक भी पर्सन हमारी कम्युनिटी का ये ना कहे कि हमें ये चीज जो है कि दिक्कत जा रही है, क्योंकि हमें हर एक दिक्कतों को क्या करना है, आपको जो है कि रिजॉल्व करना है। सो जूम के लिए क्या करना है माय डियर पार्टिसिपेंट, सिंपली अगर आपको जूम पे काम करना है और कुछ लोगों को हो सके मीटिंग लिंक भी नहीं बनाना था, तो हम थोड़ा सा बेसिक से फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? चले आगे बढ़े। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। अभी तक क्लियर है? अगर आप एग्री करते हो कि हाँ मुझे जो है कि आगे बढ़ना चाहिए, तो टाइप एजी इन द चैट बॉक्स, यस सर वी आर क्लियर, नाउ वी कैन मूव ऑन। सो जूम पे काम करने के लिए, जूम पे आपको करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको जो है ना जूम पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? जूम पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसका जूम पे अकाउंट नहीं है, जिसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है जूम पे? अगर नहीं है तो आप टाइप करो, मैं वहां से आपको क्लियर करता हूँ लॉगिन आईडी पासवर्ड किस तरीके से बनाया जाता है। आई होप दैट सभी लोगों के लॉगिन आईडी। किरीट किरीट सर मेरा। आपका जूम पे लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना सर, किरित सर? नहीं नहीं है सर, जूम पे नहीं है मेरा। अभी आपने जूम पे कभी डिलीवरी नहीं किया क्या आपको? नहीं नहीं सर। तो मैं वहां से बताऊं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसा बोल रहा है, वहां से बताऊं? नहीं, अभी आपका कुछ क्रिएट करने वाले हो अभी, राइट नाउ? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि जूम किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, क्या क्या वहां पे आपको चैलेंजेस नहीं तो हम बताने वाले हैं। तो नहीं, मैं अभी आपको, सीख ले। हाँ तो आपको क्या करना पड़ता है ना जूम पे, अगर आपको जूम पे काम करना है तो यूआरएल कौन सा टाइप करना पड़ता? zoom.us। कौन सा यूआरएल आप सभी लोग टाइप करेंगे? zoom.us। और इस यूआरएल पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे देखो साइन अप फ्री करके ऑप्शन आ रहा है। साइन अप फ्री वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, साइन अप फ्री मतलब इस पे अकाउंट क्रिएट करना, इसको रजिस्टर करना, है ना, इस पे जो है कि अपना अकाउंट बनाना, अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे क्या पूछेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे क्या पूछा इसने, वेरीफाई योर एज। एज मतलब आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ ईयर क्या है। तो आप यहाँ पे जैसे आप डाल सकते हो ईयर ऑफ
ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे जैसे ही डाला, आप क्या करोगे, इसे कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आप क्या करोगे, अपना ईमेल आईडी दोगे यहाँ पे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आप अपना ईमेल आईडी दोगे। मैं कोई एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई खाली ईमेल आईडी है क्या। और जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पे, इसे क्या करोगे, कंटिन्यू बटन प्रेस करोगे। आपने ईमेल आईडी को डाला और उसके बाद कंटिन्यू बटन को जैसे ही आपने प्रेस किया, आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। कहाँ पे आएगा वो, जो आपने जीमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरे जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया, मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। और जैसे मैं इसे वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे क्या पूछेगा, एंटर योर फुल नेम एंड पासवर्ड। आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे, तो मैं डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और पासवर्ड जैसे आप सेट करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे, अगर आप किसी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में इसे साइन इन कर रहे हैं तो आप इसे चेक कर दोगे, नहीं कर रहे हो तो आप इसे क्या करोगे, कंटिन्यू कर दोगे, है ना। तो आपको सिंपल कंटिन्यू ही कर देना है। और आप जैसे ये करोगे, आप इस टाइप के डैशबोर्ड में आप एंटर हो जाएंगे। दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ जूम, है ना। जूम का डैशबोर्ड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे जैसे ही एंटर हो जाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे जूम का जो डेस्कटॉप क्लाइंट करके आता है, इसे बोलते हैं जूम डेस्कटॉप क्लाइंट। जिस तरीके से आप मोबाइल में जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड करते, उसी तरीके से आपको जो है कि डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन का नाम है जूम, जूम डेस्कटॉप क्लाइंट। इसे आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। जब तक ये आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक ये एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, जिनके सिस्टम में, जिनके कंप्यूटर में, जिनके लैपटॉप में जूम नहीं है, जैसे ही आप अपना अकाउंट रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे जूम डेस्कटॉप क्लाइंट वाले सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे इंस्टॉल करने की बटन आएगी, इंस्टॉल पे क्लिक करते जाओ। जैसा जैसा वो बोलते जाए, आप थोड़ा सा पढ़ करके नेक्स्ट 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 करते जाइए। ये वाला सॉफ्टवेयर जो है कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको इस टाइप का डैशबोर्ड में आपको आना है। और यहाँ पे देखो मीटिंग वाला ऑप्शन है। इस मीटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जो लोग नए लोग हैं वो जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। और जो लोग पुराने लोग हैं वो क्या करिए, इसे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। बार बार आप प्रैक्टिस करो, जूम पे बार बार जाओ और बार बार जा करके उसकी आप प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि जब कभी भी आपको, जब एक्चुअल में जब आप कोई भी टॉक को डिलीवर कर रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आए कि मुझे स्क्रीन शेयरिंग करते समय कहाँ पे जाना है, मुझे अपने माइक को म्यूट करना है, म्यूट करना है, वीडियो को अनम्यूट करना है, म्यूट करना है, या फिर अपने ऑडियंस के चैट बॉक्स को कंट्रोल करना है, या फिर अपने ऑडियंस के माइक को कंट्रोल करना है। तो हर तरीके से आप किस तरीके से करो, ये सारी चीजें आपको जो है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे देखो, जब कभी भी आपको नई मीटिंग क्रिएट करनी है, मीटिंग लिंक क्रिएट कैसे की जाती है, यहाँ पे सिंपल सा देखो, शेड्यूल ए मीटिंग ऑप्शन आ जाएगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, शेड्यूल ए मीटिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस टाइप का जो है कि आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका टॉपिक बोल रहा है, किस टॉपिक के ऊपर आप मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल अपना टॉपिक डाल दो। कोई एनएलपी कोच होगा तो एनएलपी से रिलेटेड लिखेगा, कोई मेडिटेशन कोच होगा तो मेडिटेशन से रिलेटेड होगा, कोई जो है कि माइंड कोच होगा तो इस तरीके से लिख देगा, बिकम ए माइंड कोच, है ना। तो जो भी आपका बिकम ए सर्टिफाइड माइंड कोच, है ना। तो ये आपका टाइटल हो गया। या फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर में लेने वाले हो, है ना। सपोज मान लो लेने वाले हो कि स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए, स्किल्स रिक्वायर्ड, इस टॉपिक के ऊपर लेने वाले, तो ये आप डाल दो। जैसा आपको डालना वैसा डाल दो, स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम
वर्ल्ड क्लास ट्रेनर एंड कोच। मान लो ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं जो है कि जूम पे जो है कि लेक्चर लेने वाला हूँ, तो ये मैंने टॉपिक डाल दिया। इसको आप डिस्क्राइब थोड़ा करना चाहो तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है ना। आपने टॉपिक टॉपिक डाल दिया, आपका टाइटल जो भी डाल दिया, मीटिंग कंडक्ट करने का क्या पर्पज था, उसका क्या उद्देश्य है, आपने यहाँ पे दिखा दिया। अब आपकी मीटिंग कब होने वाली है, आप यहाँ पे डेट डाल दो, टाइम डाल दो। अब इसको बार बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं है ना, बार बार टाइम सेट करो, बार बार जो है कि करो। एक बार आपने सेट कर ले, इससे कोई मतलब नहीं रहता। टाइम से डेट से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप उस मीटिंग लिंक से आप जो है कि ऑन करोगे, ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा, चाहे कोई भी टाइम हो। हाँ, ये है कि आपको अभी जैसे कि 8 बज रहा है, या यहाँ पे कितना बज रहा है अभी, मान लो कि मुझे 10 बजे का जो है कि मीटिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, यहाँ पे एएम की जगह पीएम कर दिया, और आज 18 तारीख है। ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो, योर करेंटली प्लान कैन ओनली सपोर्ट 40 मिनट्स पर मीटिंग। जब आप इसमें जूम पे जब आपने जो है कि इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, इसका प्रो प्लान नहीं लिया, तो फ्री में आप कितना देर के लिए यूज कर सकते हो, 40 मिनट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। फ्री में आप 40 मिनट्स के लिए इस जो है कि सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और 40 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही जो है कि ऐसा जो है कि 40 मिनट्स में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको जो है कि स्टार्टिंग लेवल पे आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जब अच्छे तरीके से आप इसको यूज करने लग जाओ, और जब आपके एक्चुअल में वेबिनार हो, वर्कशॉप हो, बूट कैंप हो, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कि प्रो वाला प्लान लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे टाइम जोन जो है, यहाँ पे देखो टाइम जोन को चेंज कर लो। टाइम जोन अपना क्या रहता है, जीएमटी 5:30 रहता है, तो यहाँ पे देखो जीएमटी, जीएमटी प्लस 5:30 मुंबई कोलकाता न्यू दिल्ली, इसे आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे अगर आपको कुछ पासवर्ड रखना है, यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड आया हुआ है, आप अपने अनुसार सिंपल पासवर्ड भी रख सकते हो। आपने इसको सिंपल पासवर्ड यहाँ पे रखा। ऑप्शन में यहाँ पे देखो, ये क्या है, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। तो इसे आप चेक कर दो, है ना। कोई भी पार्टिसिपेंट जब एंटर करे आपकी मीटिंग में, तो क्या रहे, म्यूट रहे, है ना, उसका माइक ओपन नहीं रहे, नहीं तो क्या होगा, आपकी मीटिंग चलती रहेगी और आपको क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। आप चाहते हो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम, कभी भी आपका पार्टिसिपेंट्स कभी भी ज्वाइन करे, तो इसे आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, तो आप चाहते हो कि हमारा पार्टिसिपेंट जब हमारी मीटिंग ओपन हो तभी वो ज्वाइन करे, तो आप क्या कर सकते हो, उसे अनचेक कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये मीटिंग, जो भी मीटिंग चल रही हो, ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाए, लोकल कंप्यूटर पे, तो इसे आप चेक कर सकते हो। और इसे आप मैनुअल रखना चाहते हो कि आप जब चाहो तब रिकॉर्ड करो, और जब चाहो तब आप रिकॉर्ड नहीं करो, तो आप इसे अनचेक कर सकते हो। किसी यूजर्स को आप जो है कि स्पेसिफिक कंट्रीज या किसी स्पेसिफिक लोकेशन से आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो इसे आप कर सकते हो, लेकिन इसे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसे सिंपली सेव कर दोगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने टाइटल ऐड किया, टाइमिंग वगैरह सेट कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, टाइम जोन सेट कर दिया, सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और ऑप्शंस में था अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम, इसको हमने इनेबल कर दिया, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री इसे इनेबल कर दिया, और सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करोगे, तो क्या होगा, आपको मीटिंग लिंक मिल जाएगी। देखो यहाँ पे आपका जो है कि इनवाइट लिंक आ गया। इसी मीटिंग लिंक का यूज करके आपको क्या करना है, अपने वेबिनार, वर्कशॉप, बूट कैंप, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, या फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, या फिर आपको अपने टीम से जो है कि उनका जो है कि उनको कुछ गाइड करना है, सपोर्ट करना है, उनसे मीटिंग लेना है, तो इसी मीटिंग लिंक का यूज करके आप क्या करेंगे, आप सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अब इसे स्टार्ट कैसे करना, तो जब आप इस पे मीटिंग पे करोगे, तो देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बन करके आ गया, है ना। क्या बन करके आ गया, यहाँ पे आ गया, स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास ट्रेनर। अब मान लो कि 10 बजे आपकी मीटिंग होने वाली है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, और आपकी मीटिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। और जब आप स्टार्ट कर देंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, आपकी मीटिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको कैसा डैशबोर्ड दिखेगा, इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा, दिख रहा है सभी लोगों को, ऐसा स्क्रीन सभी लोगों को दिखता है ना। जब आप एक्चुअल में जब आप मीटिंग परफॉर्म करते हो,
और लोगों के बीच में बात करते हो, अपने टॉपिक को डिलीवर करते हो, जब आप वेबिनार कंडक्ट करते हो, वर्कशॉप कंडक्ट करते हो, बूट कैंप कंडक्ट करते हो, तो इसी टाइप की ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखती है। कैसी स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? ऐसे स्क्रीन में होस्ट को बात करना पड़ता है, ऐसी स्क्रीन में जो सामने वाला स्पीकर है उसे बात करना पड़ता है। जो सभी लोग अपने वीडियो को बंद करके रखते हैं और सामने जो है कि क्या दिखता है, ब्लैक 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 जो है कि बॉक्सेस दिखते हैं और उस पे लोगों के नाम दिखते हैं। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या सभी लोगों को? इस टाइप की स्क्रीन आपके लैपटॉप में जब आप अपने ऑडियंस को मीटिंग कंडक्ट करते हो तो इस टाइप की स्क्रीन दिखती है। कैसी लगती होगी ऐसे स्क्रीन पे बात करना? तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसी स्क्रीन पे जब आप बात करोगे ना तो खुद ही आपको लगेगा कि अरे, लेकिन जब आप बार बार बात करोगे, बार बार बात करोगे तो स्पीकर भी बेशरम हो जाता है। मुझको तो मालूम है कि कोई जो है कि ओपन करने वाला है नहीं, मुझे इसी ब्लैक धब्बे के सामने बात करना है, भैया बात करते रहो, बात करते रहो, है ना? तो इस तरीके से आपको बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी लोगों को बोलोगे, आपके लोग जो है ना वो अपने ही अंदाज में रहेंगे, अपने जो है कि ऑडियो वीडियो को ऑन नहीं करते हैं। तो इस टाइप की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सामने वाला अगर पूरा का पूरा ब्लैक रहे फिर भी आप जो है कि धड़ल्ले से बात कर पाओ, अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ। ऐसे स्क्रीन में अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। क्लियर हो रहा है कि आप सभी लोगों को? ऐसी स्क्रीन में आपको अपने कोर्सेज को बेचना पड़ता है। हाँ, खाना खा रहा है, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग खाना ही खा रहे होंगे या फिर कोई अलग काम में बिजी होंगे, है ना? तो इसलिए बोला ना, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला जो आपका ऑडियंस है ना या फिर आपका कस्टमर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिल्ला रहे हो, आप गला फाड़ रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, दिन मेहनत कर रहे हो, रात मेहनत कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसीलिए इस स्क्रीन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आपके पास कोई भी इस तरीके पूरी की पूरी ब्लैंक स्क्रीन रहे, फिर भी आप उस स्क्रीन में आप अपना बेस्ट एफर्ट्स दे करके बेस्ट आउटपुट और रिजल्ट निकाल पाए। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, कुछ आपको जो है ना, इसे बोला जाता है, नीचे में जो आपको दिख रहे होंगे म्यूट, स्टॉप वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, चैट, न्यू शेयर और इस टाइप के जो भी आपको दिख रहे होंगे बटन्स, इसे बोला जाता है कंट्रोल पैनल। क्या बोला जाता है? कंट्रोल पैनल। जहां से आप अपने ऑडियंस को या फिर आप अपने मीटिंग को आप कंट्रोल करते हैं। तो जहां से आप क्या करते हैं, आप अपने मीटिंग को कंट्रोल करते हैं। दिस इज द कंट्रोल पैनल। अब सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसमें ऑप्शन है म्यूट वाला ऑप्शन। म्यूट वाले ऑप्शन में क्या है कि जब आप इसे, ये म्यूट वाली जो बटन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप, अभी मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी, अभी आवाज आने लगी, क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया, अनम्यूट कर दिया। तो इस पे आप अनक्लिक करोगे तो जब आप इसको होगे तो आप जो है कि म्यूट हो जाओगे, और जब दोबारा क्लिक करोगे तो आप अनम्यूट हो जाओगे। लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, हर जगह पे जो है ना, एक जो है कि डाउन एरो करके यहाँ पे एक सिंबल आपको दिख रहा होगा, ए वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ए वाले फर्स्ट वाली बटन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपके वेबिनार हो, जब कभी भी आपके वर्कशॉप हो या बूट कैंप हो या फिर आप किसी के साथ काउंसलिंग कर रहे हो या किसी को आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको अपना स्पीकर और माइक चेक कर लेना है कि आपके ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही या नहीं आ रही है। क्योंकि जब आप नए लेवल पे होगे, जब आप नए नए फेज में होगे, जब आप नया नया जो है कि मीटिंग कंडक्ट कर रहे होगे, तो आपकी जो होशियार ऑडियंस है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या करेंगे, आपको डिस्टरबेंस करेंगे, है ना, आपको डाइवर्ट करेंगे। वो क्या बोलेंगे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और फिर आप क्या चेक करने वाले, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या करो, आपको अंदर से क्या हो जाएगा, आप डिमोरलाइज होना स्टार्ट कर दोगे, मेरी आवाज ही लोगों को नहीं आ रही है। तो बहुत बार क्या होता है कि आवाज तो प्रॉपर जाती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक दुक्का लोगों की उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अब आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम पहले से ही आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है। आपको अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम पहले से ही चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पे जो डाउन एरो की जो बटन है, इस पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन करोगे
तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, डू यू हियर ए रिंगटोन। रिंगटोन अगर आ रही है, इट मीन्स दैट कि आपका स्पीकर और हेडफोन है प्रॉपर, है ना। इसे ओके कर दोगे, फिर क्या बोलेगा, स्पीक एंड पॉज, डू यू हियर ए रिप्ले, है ना। तो यहाँ पे चेक कर मेरी आवाज, तो एक ये आपका यहाँ से स्पीकर और माइक टेस्ट हो गया। अगर ये प्रॉपर काम कर रहा है, इट मीन्स दैट आपकी आवाज आपके ऑडियंस को जा रही है। अगर आपको चैट बॉक्स में कोई लिखता है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, इट मीन्स दैट उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो ये पहले से आपको चेक कर लेना। बहुत सारे लोग स्पीकर्स क्या करते हैं, बहुत सारे होस्ट क्या करते हैं, अपने ऑडियंस से पूछते हैं कि मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब आप स्टार्टिंग लेवल या पे 3 से 4 बार अगर आपने पूछा अपने ऑडियंस को, हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या, हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या, तो क्या होगा, बोलेगा कि ये क्या आवाज चेक करके नहीं बैठा था क्या, है ना। या फिर बोलेगा कि नया नया आदमी है भैया, नया नया आया इस इंडस्ट्री में, नया नया खिलाड़ी है, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी ऑडियंस को ये ना समझ में आए कि ये बंदा नया है। ये नहीं समझ में आना चाहिए कि ये बंदा जो है कि अभी अभी पहली बार जो कि जूम पे जो है कि मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाला आपको क्या कर पाए, जज नहीं कर पाए। सो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि आपको अपने माइक को म्यूट अनम्यूट और अपने ऑडियो और माइक को किस तरीके से टेस्ट करना है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन को किस तरीके से टेस्ट करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है वीडियो वाला ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और इस पे जब दोबारा क्लिक करोगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, है ना। तो ये कब काम आएगी, हो सके कि आपका कुछ जो है कि आपको छींक आ गई, या फिर आप कुछ कोई चीज गिर गया, तो आप या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई कि जहां पे आपको क्या करना है, आप अपना जो है कि वीडियो ऑफ करके वो चीजें कर सकते हो, है ना। हो सके आप पानी पी रहे हो या फिर दवा खा रहे हो, तो हो सके आपको उस टाइम में वो चीजें कंज्यूम करने की जरूरत पड़े, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप अपना वीडियो ऑफ करके भी आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये भी आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डाउन एरो की बटन दी हुई, इस डाउन एरो में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो चूज वर्चुअल बैकग्राउंड है ना। तो वर्चुअल बैकग्राउंड आपको सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बैकग्राउंड होता है, दीवार की जो वॉल की जो बैकग्राउंड होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। दीवार का हो सके कलर बराबर नहीं हो, या फिर जो है कि उसपे धब्बे वगैरह हो, या फिर स्पॉट्स हो, या फिर जो है कि अच्छा नहीं दिखता हो। तो आप सिंपली क्या करोगे, कैनवा में जाओगे और जूम वर्चुअल बैकग्राउंड करके इमेज डाउनलोड कर लेना, बना लेना। या फिर गूगल में भी जाओगे तो बहुत सारी आपको वर्चुअल बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगी। जो आपको इमेज अच्छी लगे उसे डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे चूज वर्चुअल बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन प्लस की बटन आएगी, इसको आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड इमेज आ जाएगा। ऐड इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आप कहाँ पे चले जाएंगे, आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में चले जाएंगे, और जो भी इमेज आपने वर्चुअल बैकग्राउंड के फॉर्म में जो है कि डाउनलोड की है, उस इमेज को क्या करेंगे, यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी। अभी जैसे मैं अपना बैकग्राउंड चेंज किया तो ये चेंज हो गया, है ना। अभी मैंने ये चेंज कर दिया तो चेंज हो गया। अभी मैंने ये वाला वर्चुअल बैकग्राउंड रख लिया तो ये वाला वर्चुअल बैकग्राउंड आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, आप अपना वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या, कि आप अपने मीटिंग में, अपने वेबिनार में, अपने वर्कशॉप में, अपने बूट कैंप में आप अपने पार्टिसिपेंट्स को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। अब पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या, कि देखो अभी पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कैसे करेगा, तभी यहाँ पे देखो पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखो नीचे में 3 डॉट्स दिए हुए हैं। 3 डॉट, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, 3 डॉट्स इंपॉर्टेंट है। इस पे जब आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो आस्क ऑल टू अनम्यूट, है ना। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो सभी लोगों के क्या हो जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि होस्ट क्या बोल रहा है, सभी लोगों को अनम्यूट होने के लिए बोल रहा है। कोई एक्टिविटी आपको परफॉर्म करवानी है ना। किसी को कोई वर्ड्स बुलवाने हैं, सभी लोगों को एक साथ बुलवाना है, तो आप एक साथ सबको क्या करोगे, एक साथ सबको मैसेज दे दोगे आस्क ऑल टू अनम्यूट। तो सभी लोग क्या करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करेंगे, और जिस तरीके से आप उनको एक्टिविटी करवाने वाले हो, वो एक्टिविटी आप उनके साथ करवा सकते हैं। म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री का मतलब क्या है, कि जब आपकी मीटिंग चल रही हो और बाद में अगर कोई पार्टिसिपेंट्स आपके मीटिंग में आता है, तो उस समय उसका माइक क्या रहे, म्यूट रहे। अगर उसका माइक अनम्यूट रहेगा और पीछे से शोर शराबा करते हुए आपकी मीटिंग में जो है कि गाना बजाना जो है कि बजाते हुए, है ना, बैंड बाजा बजाते हुए अगर मीटिंग में आ रहा है, तो आपकी मीटिंग क्या हो जाएगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और बहुत सारे लोग क्या मीटिंग में एंटर करते हैं, बातें करते हुए एंटर करते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरा आपकी मीटिंग का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो है कि क्या करना है आपको,
म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री को चेक करके रखना है कि कोई भी अगर पार्टिसिपेंट्स एंटर करे तो उसका माइक क्या रहे, म्यूट रहे, अनम्यूट नहीं रहे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। अब अगर मैंने इसको किया, चेक कर दिया है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर रहा हूं कि अपने आप को अनम्यूट करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मीटिंग चलती रहे कोई भी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को खुद से जो है कि अनम्यूट नहीं कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, इसे अभी तो मैंने अलाउ किया, इसको मैं जब कर दूंगा तो क्या होगा, कोई भी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 3 डॉट्स है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। तो मैं अगर इसे क्या करूं, अनचेक कर दूं, है ना, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, म्यूट ऑल करना पड़ेगा, है ना। म्यूट ऑल करोगे तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, सभी लोग म्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये वाली बटन हट गई है ना, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। जब इसे मैं चेक कर दूंगा तो सभी लोग क्या कर पाएंगे, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, है ना, अपने आप से अनम्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ। एक बार पार्टिसिपेंट्स अंदर आ गया और आप चाहते हो कि उसके नाम गलत हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उनको परमिशन दे सकते हो कि अपने आप से नाम को ही चेंज कर पाए। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जिन लोगों ने मीटिंग में एंटर कर लिया, आप अपना नाम भी नहीं चेंज कर सकते, तो आप क्या करोगे, उसे अनचेक कर दोगे। प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइंस और लिव्स। कब जब कोई आपके मीटिंग में कोई ज्वाइन करता है तो जो है कि एक साउंड आता है, जूम का साउंड आता है, वो साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जब मीटिंग को लीव करता है तो जूम का एक साउंड आता है, तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसे चेक अनचेक करके जो है कि प्रॉपर तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने मीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इनेबल वेटिंग रूम, है ना, आप वेटिंग रूम को इनेबल कर सकते हैं कि आपका जो कोई भी आए तो आपकी परमिशन के बगैर अंदर जो है कि एंटर ना हो पाए। तो आप क्या करोगे, वेटिंग रूम को इनेबल कर दोगे, है ना। हाइड प्रोफाइल पिक्चर, जो आपने जूम में अपना प्रोफाइल पिक्चर जो भी आपने सेट किया होगा उसको आप हाइड करना चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं। लॉक मीटिंग, लॉक मीटिंग का मतलब क्या कि अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ गए, अब इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट्स हमारे मीटिंग में एंटर नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिक्कत कहाँ पे जाती है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि अगर आपने अपना म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री को चेक नहीं किया है तो आपको दिक्कत जाएगी। और दूसरा ये वाला जो ऑप्शन है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, है ना, तो आपको क्या करना है, जब आपकी मीटिंग चल रही होगी, जब आपका वेबिनार चल रहा होगा, जब आपको वर्कशॉप चल रहा होगा, तो उस ऑप्शंस को सही तरीके से आपको चेक करके रखना है ना। मतलब कि आप उसको देख लो कि आपकी मीटिंग में कोई भी अपने आप को जो है कि अनम्यूट नहीं कर पाए। अगर कोई भी म्यूट करेगा, अनम्यूट करेगा, म्यूट अनम्यूट करेगा, तो आपकी मीटिंग क्या होती रहेगी, डिस्टर्ब होती रहेगी। और आपका जो है कि ध्यान जो है कि आपका फोकस आपकी मीटिंग पे ना होते हुए उसको उनके डिस्टर्बेंस में चला जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो चैट का जो ऑप्शन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मीटिंग के चैट को किस तरीके से कंट्रोल करो। पार्टिसिपेंट्स में एक और फीचर्स, नया फीचर्स आज की क्लास में मैं बता देता हूँ कि आप जो है कि स्पॉटलाइट और पिन का मतलब क्या होता है। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, स्पॉटलाइट और पिन, उसका मतलब क्या होता है। इस आप देखो, अगर मान लो कि मुझे किसी को स्पॉटलाइट करना है, स्पॉटलाइट मतलब क्या कि जो इतनी सारी जो ऑडियंस है, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, मैं किसी एक पर्सन को स्पॉटलाइट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर यहाँ पे जैसे जाऊंगा, देखो यहाँ पे उसके नाम के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया। अब स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन मैंने कर दिया। अब देखो ये पर्सन जो है कि स्पॉटलाइट हो गए। आपकी सभी लोगों की स्क्रीन में कौन दिख रहा है, प्रफुल्ल सर दिख रहा है, क्योंकि मैंने उनको क्या कर दिया, स्पॉटलाइट कर दिया। तो अब आप देखिए आपकी स्क्रीन में स्पॉटलाइट कौन हो गया, प्रफुल्ल सर हो गए। मैं इसमें किसी और को ऐड करना चाहूं इस स्पॉटलाइट में, तो आपकी स्क्रीन में देखो अभी 2 लोग स्पॉटलाइट हो गए। दिख रहा है सभी लोगों को। स्पॉटलाइट मतलब क्या कि अगर आप अपनी ऑडियंस में 2 लोगों का कुछ एक्सप्लेनेशन करवाना चाहते हो, कुछ फीडबैक बोलवाना चाहते हो, तो वो 2 लोग जो है, जो फीडबैक बोल रहा है, वो पर्सन क्या हो जाए, स्पॉटलाइट हो जाए, हाईलाइट हो जाए, लोगों को वो लोग दिखने लगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसे स्पॉटलाइट आप कर सकते हैं। अगर मैं किसी और पर्सन को यहाँ पे स्पॉटलाइट में ले आना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 3 पर्सन यहाँ पे देखो, 3 लोग स्पॉटलाइट में आ गए। मैं किसी को रिमूव करना चाहूँ कि नहीं मुझे इनको अभी नहीं चाहिए, इनका काम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसे 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और रिमूव स्पॉटलाइट कर दूंगा, तो ये पर्सन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे स्पॉटलाइट से। अभी इनका भी काम हो गया, मैं इन्हें स्पॉटलाइट से रिमूव करना चाहूँ तो मैं इन्हें स्पॉटलाइट से रिमूव कर दूंगा। और इनका भी काम हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो स्क्रीन किस तरीके से आ गई, इस टाइप की आ गई।
स्पॉटलाइट फीचर सभी को समझ में आ गया। स्पॉटलाइट आपको कब यूज करना है? स्पॉटलाइट उस समय पे आप यूज कर सकते हो कि आप किसी को क्या करना चाहते हो, हाईलाइट करवाना चाहते हो कि आपके कोचिंग प्रोग्राम से इनको इस तरीके से बेनिफिट हुआ है। ये जो है कि एक्सप्लेन करेंगे, तो उस समय उनके फीडबैक के लिए, उनके टेस्टिमोनियल्स के लिए, कि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि हमारा कोचिंग प्रोग्राम किस तरीके से लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। या फिर आपके इंडस्ट्री में किसी ने कुछ कोई अचीवमेंट किया, उसको आपको स्पॉटलाइट करना है, तो आप उसे स्पॉटलाइट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट किसके लिए होता है? ऑडियंस के लिए होता है। उसी तरीके से पिन फीचर्स होता है। पिन फीचर्स का मतलब क्या? तो पिन किसके लिए होता है? होस्ट के लिए होता है ना। पिन किसके लिए होता है? होस्ट के लिए होता है। तो होस्ट अगर चाहता है कि मुझे किसी को पिन करना है, तो वो क्या करेगा? इस तरीके से, इस तरीके से पिन करेगा, है ना। तो ये देखो, ये पर्सन पिन हो गया। तो ये किसके लिए? होस्ट के लिए। अभी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग करके रखा है। तो ये वाला ये किसको दिखेगा? ये केवल जो है कि होस्ट को दिखेगा। अब मैंने स्क्रीन शेयरिंग उस मोड में किया है कि आपको कंट्रोल पैनल दिखे, इसलिए जो है कि इस तरीके से दिख रहा है। तो किसी को आप पिन करना चाहे तो आप पिन भी कर सकते हो। स्पॉटलाइट क्लियर हो गया कि जब आप किसी का टेस्टिमोनियल्स लोगों को बताना चाहते हो, फीडबैक अपने कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हो, अपने जो है कि एक्सपर्टीज के, जिस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है आपका, उसमें अगर आपका किसी ने प्रोफाउंड किया, किसी ने अच्छा किया है, उसका जो है कि आप चाहते हो कि लोगों के बीच में वो बताए, है ना। तो इस तरीके से आप जो है कि उन्हें स्पॉटलाइट कर सकते हैं। अब आपको अपना चैट बॉक्स किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो चैट बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी देखो आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे, है ना। थ्री डॉट्स का कमाल है। थ्री डॉट्स, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये यहाँ पे टू करके लिखा हुआ है। टू मतलब एवरीवन, मतलब कि जो भी यहाँ पे चैटिंग होगी, ये सभी लोगों को चैटिंग दिखेगी। आप चाहते हो कि सभी लोगों को चैटिंग नहीं दिखे, आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करना, तो आप उसे करोगे तो केवल उसी को ये जो है कि चैट जाएगा। जैसे मैंने ने सुनील राठौड़ जी को सेलेक्ट किया, तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो केवल उनको ही चैट जाएगा, बाकी लोगों को चैट नहीं जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई ऑडियंस आपसे कुछ पूछ रहा है, तो उसे आप जो है कि डायरेक्ट मैसेज करके उसे आप रिप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको कब आएंगे? जब आप इसको यूज करोगे, जब आप करते जाओगे, तभी रास्ते में आपको जो है कि इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे थ्री डॉट्स की बटन दी हुई है। थ्री डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ नो वन, जो आपका पार्टिसिपेंट्स है वो किसी से बात नहीं कर पाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी मीटिंग में जो आपका पार्टिसिपेंट्स है वो किसी से बात नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? नो वन कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टिसिपेंट्स होस्ट और को होस्ट से ही केवल बात कर पाए, बाकी किसी लोगों से बात नहीं कर पाए, तो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप जो है कि चाहते हो कि एवरीवन, एवरीवन मतलब क्या? हर किसी से बात कर पाए, तो इसे आप सिलेक्ट कर लो। और एवरी वन एंड एनी वन डायरेक्टली, मतलब कि सबसे तो बात कर ही पाए, और जो है कि आस पास आपस में भी बात कर पाए, तो उसे उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन कब काम में आएगा? मान लो कि आपकी ऑडियंस आपके वेबिनार में कुछ ऐसे लोग आ गए जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि जो है कि ये पर्सन जो है कि ना अब्यूजिंग कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट्स कर रहा है, निगेटिव कमेंट्स कर रहा है, तो आप अपने चैट बॉक्स को क्या कर लोगे? कंट्रोल, अपने कंट्रोल में ला लोगे कि वो पर्सन का चैट पूरे ऑडियंस को ना दिखे, केवल हमें दिखे, है ना, केवल होस्ट और को होस्ट को दिखे। या फिर उसका चैट बॉक्स किसी को नहीं दिखे ना, होस्ट भी क्यों जो है कि डिस्टर्ब हो, तो किसी को नहीं दिखे, तो आप नो वन कर लोगे। तो इस तरीके से आपको अपना चैट बॉक्स कंट्रोल करते आना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड जो है ऑप्शन है स्क्रीन शेयरिंग, है ना। स्क्रीन शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप जो है कि अपने प्रेजेंटेशन को आप क्या करोगे? यहाँ पे शेयरिंग करोगे। तो यहाँ पे जैसे आप शेयरिंग बटन पे क्लिक करोगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका जो भी आप पीपीटी आपने जो बनाया है, या फिर जो भी आप वीडियो फाइल आप दिखाना चाहते हो, या फिर जो भी आप ऑडियो दिखाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, वो क्या होना चाहिए? पहले से ओपन होना चाहिए, ओपन मोड में होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? जब ओपन मोड में हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा, और जब आप स्क्रीन शेयरिंग करोगे, तो जिस स्क्रीन को आप शेयरिंग करना चाहोगे, वो स्क्रीन क्या हो जाएगी? वो शेयर हो जाएगी। तो मैंने देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग चेंज कर दिया, तो वो वाली स्क्रीन शेयरिंग हो गई। अभी ऊपर में देखो स्टॉप शेयरिंग करके है, तो यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करोगे, तो वो स्क्रीन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप स्क्रीन की शेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके प्रेजेंटेशन में अगर कोई आवाज है ना, कोई साउंड है, आपके स्क्रीन में कोई आवाज है, यानी कि कुछ साउंड है, तो आप क्या करोगे? यहाँ शेयर साउंड पे क्लिक कर दोगे, तो आपके प्रेजेंटेशन में अगर कोई ऑडियो है, तो वो भी लोगों को क्या होगा? सुनाई देगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे देखो शेयरिंग साउंड वाले ऑप्शन में मिलेगा ये।
है ना। तो यहाँ पे छोटा सा नीचे में दिया हुआ शेयरिंग साउंड, ये लोग भूल जाते हैं कि फिर ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया शेयरिंग साउंड पे आपको क्लिक करोगे, शेयरिंग बटन पे क्लिक करोगे तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप केवल चाहते हो कि केवल आपके कंप्यूटर की ऑडियो ही केवल लोगों को आए, क्योंकि आप उस समय क्या कर रहे हो, म्यूजिक वगैरह कोई चला रहे हो। तो आप सिंपली यहाँ पे देखो, ये एडवांस वाला ऑप्शन है। एडवांस वाले ऑप्शन में यहाँ पे कंप्यूटर ऑडियो करके ऑप्शन दिया हुआ है। कंप्यूटर ऑडियो को सेलेक्ट कर लो, स्क्रीन शेयरिंग कर लो, और आपके कंप्यूटर से जो भी आवाज जाएगी वो आपके ऑडियंस को सुनाई देगी। स्क्रीन शेयरिंग सभी को समझ में आ गया। एज ए होस्ट आप चाहते हो कि बाकी लोगों को भी क्या हो, ये जो है कि स्क्रीन जो है कि अपने स्क्रीन को शेयरिंग कर पाए। तो आप क्या कर पाओगे, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर एट ए टाइम कर दोगे, है ना। तो क्या होगा कि बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी ऑप्शन चला जाएगा कि अपनी स्क्रीन को शेयरिंग कर पाए। तो ये कब ऑप्शन आपको काम आएगा, जब आप किसी को कोचिंग दे रहे हो, किसी को आप जो है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके स्क्रीन में किस तरीके से करना है, तो उस समय भी आप जो है कि उसके स्क्रीन को आप शेयरिंग करके आप कर सकते हो। या फिर जैसे कभी कभी हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने जो है कि प्रेजेंटेशन को हमारे ग्रुप में प्रेजेंट करिए। तो हम क्या करते हैं, यहीं से क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली कर देते हैं। इससे कि आप भी क्या कर पाते हो कि शेयरिंग कर पाते हो। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन जो है कि इंपॉर्टेंट है। मोर वाले ऑप्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं क्या करूंगा, इसे स्टॉप कर दूंगा या फिर रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा। जब रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। ये पूरा जो है कि ये पूरा जो अभी जो लेक्चर चल रहा है, जितना भी 1.5 घंटे 2 घंटे से, ये पूरा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी रिकॉर्डिंग को क्या करोगे, आप अपने एलएमएस पे अपलोड कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो कि कोई भी वीडियो बना करके आप अपने यूट्यूब वीडियो पे अपलोड कर सकते हो। आप जो भी आप लाइव सेशंस ले रहे हो उसको आप अपलोड कर सकते हो अपने एलएमएस पोर्टल में। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ माय डियर पार्टिसिपेंट्स। सर इसमें पार्टिसिपेट नहीं दिखाना है तो? कौन से पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिखाना है? जैसे हमारे अभी ट्रेनिंग में कितने पार्टिसिपेट आए हैं वो हमको दिखाना नहीं है तो? उसके लिए एडवांस फीचर्स लेना पड़ता है शेखर सर। उसके लिए होता है जूम वेबिनार अच्छा होता वो है, फ्री में जो हम अभी यूज कर रहे हैं ना, दिस इज जूम मीटिंग। तो आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा कि जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने आपके वेबिनार में आए हुए हैं वो लोग नहीं दिखते हैं। तो वो कौन सा यूज करते हैं, जूम वेबिनार यूज करते हैं। कहाँ पे होता है ये देखो, आप कैसे होता है इसको देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, ये मीटिंग वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, है ना। अभी हम कौन से ऑप्शन में थे, मीटिंग ऑप्शन में थे। यहाँ पे नीचे देखो वेबिनार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये वेबिनार वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्लान लेना पड़ेगा। और इसका करीबन जो है कि 6,000 रुपये महीना जाता है, 6,000 और प्लस 1,500, मतलब 7 साढ़े 7 हजार रुपये महीने पे जो है कि ये प्लान आपको मिलता है। अगर आप 7 साढ़े 7 हजार रुपया महीना खर्चा करने के लिए रेडी हैं, तो आप जूम वेबिनार लेकर के आप अपने पार्टिसिपेंट्स को हाइड करके जो है कि आप वहाँ पे खूब चिल्ला चोट कर सकते हैं कि मेरे वेबिनार में 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, 500 लोग हैं, है ना। क्योंकि मालूम ही नहीं कितने लोग हैं। तो इस तरीके से आप जूम वेबिनार का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी सर ये स्टार्टिंग प्लान यूज ये अलग करने से की लेना पड़ता है जरूरत है। क्या? क्या बोल रहे हैं? सर ये जूम प्लान के अलावा ये अलग प्लान है क्या और? हाँ हाँ, वो अलग है। वो अच्छा जूम वेबिनार प्लान है और ये जूम मीटिंग प्लान है। जो 1,500 का है, जो 1,500 रुपया महीना लगता है, वो मीटिंग वाले प्लान रहते हैं। और जो अच्छा वेबिनार प्लान रहता है उसमें 1,500 के अलावा आपको 6,000 रुपये और जो है कि खर्चा करके जूम वेबिनार प्लान लेना ये पड़ता 1,500 क्या पर मंथ है कि पर डे है? है, पर मंथ है। 1,500 रुपये? हाँ, लेकिन आप 40 मिनट फ्री कर सकते हैं शेखर सर। ओ 40 मिनट के लिए ना फ्री देता है आपको, प्रैक्टिस करने, खूब इस पे प्रैक्टिस करो, जा जा करके देखो कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, किस तरीके से मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करूँ, किस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन शेयरिंग करूँ, किस तरीके से मैं वीडियो शेयरिंग करूँ, किस तरीके से मैं ऑडियो शेयरिंग करूँ, है ना। तो हर एक चीज को जा जा करके उसकी खूब प्रैक्टिस करिए, उस पर जा जा करके चिल्लाइए, बोलिए, है ना, जो करना वो करिए। जब आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाए और जब आप एक्चुअल फील्ड में जब आप उतरने जाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कि उसका प्लान ले सकते हैं। समझ में आया? सर ये सर वो दोनों प्लान में, का करना पड़ता है? वेबिनार और मीटिंग में सर क्या फर्क है दोनों में? जूम जूम ही है, मीटिंग और वेबिनार एक ही कंपनी दो चीजें सेल करी है मतलब? हाँ, तो वही फर्क है सर कि जब आप एडवांस फीचर्स उसका कुछ लोगे, जैसे इन्होंने बताया ना, आप अपने पार्टिसिपेंट्स को हाइड कर सकते हैं, तो मीटिंग में आप हाइड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं क्या? ओके। मीटिंग में हाँ आप हाइड नहीं हाँ कर हाँ। सकते। तो उसके कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। उस एडिशनल फीचर्स को लेने के लिए लोग वेबिनार वाला प्लान लेते हैं। और वेबिनार प्लान का मेन उद्देश्य यही होता है कि अपने मीटिंग के ऑडियंस को छुपाने के लिए लोग वेबिनार प्लान यूज करते हैं।
जब नई नई ऑडियंस रहती है उनको नहीं समझ में आता है, तो वो क्या करते हैं, उनको नहीं जो है कि उनको अगर मान लो कि उनके मीटिंग में 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो थोड़ा सा उनको awkward फील होता है ना, कि इनके मीटिंग में 20 25 30 लोग ही है, तो हमको जो है कि वेबिनार चल रहा है, पता नहीं लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो लोग, अपने मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स को छुपा देते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना आप प्रोफेशनल रहोगे, जितना आप सही तरीके से करोगे, तो आप उतना सही तरीके से आप जो है कि कम पैसा खर्चा करते हुए अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। वेबिनार के और भी बहुत सारे फीचर्स है, उसमें जो है कि और भी ऑप्शंस रहते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे तो भी हम आपको ऑप्शन, सारे ऑप्शंस आपको बताएंगे। जितना अभी तक की जरूरत है उसको, उस ऑप्शंस को आप यूज करिए। बोलिए मैम, दीपा मैम। एक मिनट में ये जो है ना, इसको इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, ठीक है।